हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी बंधा हुआ था, कैद में था, किसी और की नहीं, वन चाओ की। और वहाँ पे उसका बेबी भी सामने ही था और वो बस रो रहा था। उसे पकड़ के रखा था। पूछिए किसने? वंशु ने। वांग जी के बेबी को वंशु गोद में लेके बैठा था और जैसे कि उसके हाथों को मोड़ रहा हो, जैसे कि नहीं बच्चों के साथ ज़बरदस्ती खिलवाड़ करते हैं कि उसे खींचना, हाथों को मोड़ना, जैसे कि उसे प्रेस करना, जिससे कि बेबी को तकलीफ़ हो और वो रोए। और बेबी रो रहा था वांग जी का, और वांग जी बस देख रहा था। वांग जी बुरी तरीके से फंस चुका था। वांग जी कहता है, प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत करना वंचो। वंचो कहता है, लैन वांग जी तुम बस देखते जाओ, तुम्हारे बच्चे का मैं तुम्हारी आंखों के सामने कितना बुरा हाल करता हूँ। वैसे तुम्हारा विंग कहाँ है? तुम मिल गए, तुम्हारा बेबी मिल गया, सब कुछ मेरे हाथ लग गया, लेकिन तुम्हारा वो ब्यूटीफुल सा हस्बैंड कहाँ है? वो नहीं है। आखिर कहाँ है वो? क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़े तो मुझे उसी से लेने हैं। वांग जी घूर के देखता है और कहता है, शट अप, उसका नाम भी अपनी ज़ुबान से मत लेना। तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। मुझे लगा था सज़ा मिलने के बाद तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग कभी नहीं ठीक हो सकता जब तक तुम इस दुनिया को ना छोड़ दो। तभी वो देता है अपनी बंदूक से वांग जी के मुंह पे, और वांग जी का फेस एक साइड को हो जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है। उसने उसके चीक्स पे दिया था। तभी वांग जी के चीक्स पे काफ़ी ज़्यादा कट लग जाता है और पेन होने लगता है, और वांग जी के चीक्स से ब्लड निकलने लगता है। वांग जी बस घूर घूर के देख रहा था वन चाओ को। वांग जी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके बच्चे के नेक में नाइफ रखी थी और उसे पकड़ के भी रखा था वंशु ने। वंशु देख रहा था और वो बस गुस्से में था, क्योंकि वो हैंडीकैप हो गया था और वंशु चल फिर नहीं सकता था। वो व्हील चेयर पर बैठा था। वंशु देखता और कहता है, इससे ज़्यादा बातें मत करो, अभी के अभी इसके बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दो। मैं इसे तड़पते रोते बिलखते देखना चाहता हूँ, जैसे हमारे फादर मर गए मेरा ये हाल हो गया, और हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी इस लैन वांग जी ने, और हमारे हमारे भाई को भी मार दिया इसने इसने वेंजूलियो का क्या हाल किया है हमें अच्छे से पता है। इसे इसे वैसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। वांग जी देख रहा था। वांग जी बार बार अपने बच्चे को देख रहा था। तभी जो वन चौथा हो कहता, हे इधर आओ, इसको मारना शुरू करो, और भाई इसके बच्चे को मुझे दो। इसके बच्चे के धीरे धीरे पूरी बॉडी पे कट लगाऊंगा। पहले इसके बच्चे का पूरा ब्लड बहेगा इसके शरीर से, उसके बाद इसके बच्चे के छोटे छोटे हाथों को काटूंगा, फिर पैरों को। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, बंचो प्लीज़, और उसे पढ़ने लगती है। उसे जो स्टिक होती है मोटी मोटी, उससे पढ़ना स्टार्ट होती है, और वांग जी चिल्ला रहा था। वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसे बहुत बुरी तरीके से मारे थे, पूरे फुल फोर्स में, और वांग जी को बहुत बुरी तरीके से उसके बैक पे लग रही थी। वांग जी नी पे था, उसके दोनों हाथ बंधे थे अलग अलग डायरेक्शन में, और वांग जी नी पे बैठा हुआ था। उसे उसकी बैक पे मारा जा रहा था, कभी उसके सर पे, हर जगह, मतलब फुल ऑन तोड़ फोड़ मच रही थी। इधर जो वन चाओ था वो जाता है, वो लंगड़ाते हुए जाता है, और वो जाके वांग जी के बच्चे को उठा लेता है, जैसे नहीं फोर्सफुली झंझोड़ते हुए उठाते हैं। बच्चा रोने लगता है अचानक से, और वो डरा हुआ था, इतना बुरा हाल देख रहा था, और वो रोते हुए कह रहा था बार बार, बाबा 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 को नहीं मारो, बट कोई भी सुन नहीं रहा था। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें मुझे जान से मारना मार लो, तुम्हें जो हाल मेरे बच्चे का करना है वो मेरा कर लो, मेरी बॉडी पे कट लगाओ, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, उसे कुछ मत करना। तब ये कहता है, अब मज़ा आ रही है, अब मज़ा आ रही है लैन वांग जी? जैसा तुमने मेरे भाई के साथ किया, तुमने भी उसका ये हाल किया था, याद है ना? तभी वांग जी याद करता है, जब वन जूलियो उनकी पकड़ में था तो उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई गई थी। फिर वहाँ की जो पनिशमेंट होती थी उस हिसाब से वन जूलियो को पनिश किया गया था, इसी तरीके से। तो जो वन चाओ था वो याद दिलाता है
वांग जी कहता है उसने उसने अपनी कंट्री के साथ धोखेबाजी की थी। उसने दुश्मनों से हाथ मिला के अपनी कंट्री को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया कि वांग जी ये सब बोल रहा था रुक रुक के, क्योंकि उसे पड़ रही थी धड़ाधड़, तो वो इसी बीच में बोल रहा था क्रैकिंग वॉइस में। और वांग जी बोलते हुए कहता है उसकी उसकी गलती थी, उसने गलती नहीं कहूँगा, गुनाह किया था, अपने देश के साथ गद्दारी की थी, इसीलिए उसको ऐसी पनिशमेंट मिली। और तुम लोगों ने किसी की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की। तभी उसे धड़ से पड़ती है उसके फेस पे, और वांग जी का फेस एक साइड को हो जाता है। वांग जी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है, फेस से, सर से, उसकी बैक से, हर जगह से। वांग जी चिल्लाता है, तभी उसका बेबी डर जाता है और उसके बेबी को टाइट करके वन चौ ने पकड़ा हुआ था। उन दोनों की हालत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से पनिश किया था वांग जी ने, और वो लोग उसी चीज़ का बदला ले रहे थे। वन रूहान मर चुका था, वन सूलियो भी, बस वंशु वन चौ बचे थे, जिसमें से वंशु जो था वो हैंडीकैप हो गया था, और वन चौ के एक पैर में चोट थी। ये सब पनिशमेंट के नतीजे थे जो कि उन लोगों ने बुरा किया था ओइंग के साथ। उसी चीज़ का वांग जी ने उन्हें पनिशमेंट दिया था। इन लोगों ने मेंटल होने की एक्टिंग की थी और ये लोग पागल खाने में शिफ्ट हो गए थे। फिर एक प्लान बनाया अच्छा खासा, उसके बाद वहाँ से ये लोग निकल गए। मतलब कि ये वन चौ ने प्लान बनाया था वहाँ से निकलने का, और वंशु इस सब के चलते हैंडीकैप हो गया था, क्योंकि उसकी जो लोअर बॉडी थी वो काम नहीं कर रही थी। ऐसी पनिशमेंट दी थी वांग जी ने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा आया था। लेकिन अभी ये सब कुछ उसी पे भारी पड़ा था। वांग जी बस नहीं चाहता था उसके बच्चे को कुछ भी हो, जो भी कुछ भी होना है उसे हो जाए, वो मर भी जाए तो उसे परवाह नहीं, लेकिन उसका बच्चा वो फंस गया। अब हमें यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि ये सब हुआ कैसे। वांग जी अपने वर्क पे गया था, अपने काम पे जैसे वो जाता था, और उसका बेबी स्कूल गया था। तभी उसे एक कॉल आता है उसके ऑफिस ही में, और जब वो बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया है। वांग जी ये सुनता है तो वो बस उनके बताए हुए एड्रेस पे कैसे भी करके पहुंच जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, वो उस समय पे पहुंच जाता है। उसे बस इतना सुनाई देता है कि उसका बच्चा उनके हवाले और वो कुछ भी कर देंगे। वो भागता है वहाँ से कैसे तैसे करके, और वो जैसे यहाँ पहुँचता है वैसे ही उस पर अटैक होता है, और वांग जी को तो फर्स्ट बेहोश किया जाता है। वहाँ पे ऐसी गैस को स्प्रेड किया जाता है कि वांग जी वो इनहेल करते ही तुरंत ही अपने होश खोने लगता है। फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि इस सब की उसको आदत थी, आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है। तो वांग जी ज़्यादा इनहेल नहीं कर पाता है, क्योंकि ये सडन हुआ था, उससे वो प्रिपेयर नहीं था। फिर भी वो तुरंत ही अपनी ब्रीथ को रोक लेता है और वो ज़्यादा इनहेल नहीं करता। फिर भी थोड़ा बहुत गया था, उसी का फ़ायदा उठा के उसे मारते हैं बैक से, और उसके बाद उसे पकड़ते हैं। वांग जी फाइट करता है उसी हालत में। फिर भी काफ़ी हद तक वो उन लोग को नुकसान पहुंचा चुका था, बट उन लोगों ने वांग जी के बेबी को आगे कर दिया और वांग जी को रुकना पड़ा। वांग जी उस हालत में भी उन लोग की बचा सकता था, लेकिन वांग जी के बेबी को आगे करके उन लोगों ने वांग जी को कंट्रोल कर लिया और वांग जी रुक गया। फिर उसके बाद वांग जी के हैंड्स को टाई किया, वांग जी को नीज़ पे बैठाया, और उसके बाद से तो आपको पता ही है। तब हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। वांग जी बस देख रहा था, वांग जी कहता है रुक जाओ। तभी उसके बेबी के जो हैंड था शोल्डर, उस पर वन चाओ एक कट लगाता है और उसका बेबी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। बेबी बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। तभी वांग जी कहता प्लीज़ ऐसा मत करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वांग जी को गुस्सा आ गया था। तभी वन चाओ आता है और एक किक देता है वांग जी के टमी पे। तभी वांग जी को बहुत बुरी तरीके से लगती है। वन चाओ कहता है रुकना नहीं, नॉन स्टॉप मारो, जैसे इसने हम सबका हाल किया था वैसे इसका करेंगे। वैसे भी हमें कोई भी अच्छा इंसान बनने में इंटरेस्ट नहीं था, हमें तो बनना ही था क्रिमिनल। अब खुल के आ गए सामने तो ज़रा अलग ही मज़े हैं। वांग जी कहता वो तो मुझे पता ही चल गया था तुम्हारी हरकतों से कि तुम क्या बनोगे बड़े होके। तभी वांग जी को फिर से देता है वो, और मार रहा था इस बीच में कंटिन्यू। इधर वो वांग जी के बेबी को देखता है और कहता है अब देखना कैसे तुम्हारा बच्चा तड़पेगा। वो धीरे से उसकी नेक पे रखता है वो शार्प नाइफ और वो कट करने वाला था। तभी अचानक से उसके ऊपर अटैक होता है और उसका जो भाई था उसके हेड पे गोली लगी थी सीधे,
और जो वंशु था उसी जगह ऑन द स्पॉट मर जाता है। और जो वन चाओ था उसके हैंड पे, वन चाओ के हाथ से नाइफ गिर जाती है और वहाँ पे बिल्कुल नहीं, सब कुछ शांत हो जाता है। तभी वांग जी तुरंत ही देखता है और स्मित करता है। वांग जी कहता है मेरा विंग आ गया। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता है अब तुम बचोगे नहीं। इधर वन चाओ घबरा जाता है और कहता है ये कौन है। तभी पीछे से विंग की एंट्री होती है और विंग कहता है वन चाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे को हर्ट करने की। तभी वन चाओ उसे देखता बड़ी बड़ी आइज करके और वो शॉक में था। विंग कहता है मैं चाहिए था ना तुम्हें, लो मैं आ गया, क्या करना है। तभी पीछे से पूरी आर्मी आती है और उन्हें घेर लेती है। तभी वन चाओ कहता है तु, 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 तुम वि- विशन तुम आर्मी ऑफिसर। तभी विंग डेविल स्मिथ करता है और कहता है अच्छा लग रहा हूँ, तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा है ना, कोई बात नहीं। और विंग बढ़ रहा था। तभी वन चाओ तुरंत ही नीचे झुकता है और वो उस नाइफ को लेने वाला था। विंग फास्ट जाता है, बहुत ही फास्ट सडन, और तुरंत ही उस पर किक करता है, वो नाइफ दूर चली जाती है। तभी विंग तुरंत ही उसके हेड पे वो बंदूक रखता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था मेरे हस्बैंड अकेले कमज़ोर हैं, और उनका विंग भी कमज़ोर है, तुम्हें नहीं पता चला ना कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत दूर था, तुम्हारी पहुँच से भी बहुत दूर। मुझे पता था अच्छे से कि तुम मुझे किडनैप करने आए थे, लेकिन मैं तुम्हें मिला ही नहीं, सो सैड। तभी वांग जी की रोप को विंग काट देता है नाइफ से, जो कि उसके जो बूट थे लॉन्ग बूट उसमें थी। तुरंत ही विंग अपनी बंदूक को उसी के ऊपर वन चाओ के ऊपर रखता है, अपने पैर को उठाता है, उससे नाइफ निकालता है और उसे फेंक के मारता है। तो ऐसे फेंक के मारता है कि दोनों जो रोप थी वो कट जाती है, जिसमें वांग जी के हाथ टाई थे। वांग जी तुरंत ही उठ के खड़ा होता है खांसते हुए, और वांग जी खून की वॉमिट करता है, ब्लड की। तुरंत ही वांग जी खुद को संभालता है। इधर जो उसकी पूरी टीम थी विंग की, उन लोगों ने उन लोग को घेर लिया था और उन्हें पकड़ लिया था, और वो लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वांग जी पे पूरी नज़र रखी थी वन चाओ ने कि उसने किसी को कांटेक्ट तो नहीं किया, किसी को बताया तो नहीं। और वांग जी ने ऐसे ही किया था, बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं बताया था, वो सीधे आया था। लेकिन विंग अचानक कहाँ से आया, विंग का तो कुछ भी उसे पता नहीं था कि विंग आर्मी ऑफिसर बन गया। कोई आइडिया नहीं था वन चाओ को कि विंग के साथ कहाँ क्या हुआ है, क्योंकि जब वो निकला है वहाँ से बाहर, जो मेंटल हॉस्पिटल था वहाँ से जब बाहर निकला है, तो उसने पता किया अच्छे से इनकी फैमिली का, और उसे कुछ भी पता नहीं चला। वो अभी 2 साल पहले निकला, उससे पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई, और तब वो वांग जी तक पहुंच पाया, उसके बेबी तक पहुंच पाया। वरना इतने टाइम से वो ट्राई कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन इस बीच में उसे विंग का कोई भी नामो निशान नहीं मिला कि विंग कहाँ है, कोई आइडिया नहीं था, उसे नहीं पता था कि विंग कहाँ है। इधर विंग बहुत खतरनाक हो गया था। विंग तुरंत ही उसके सर पे प्रेस करता है बंदूक और अपने बच्चे को लेने लगता है, और वो दे नहीं रहा था। विंग का बेबी रो रहा था बुरी तरीके से। तभी विंग उसके प्राइवेट पार्ट पे किक करता है और वो पकड़ लेता है अपने प्राइवेट पार्ट को। तभी विंग का बेबी वो छोड़ने वाला था, विंग तुरंत ही कैच कर लेता है, अपने हाथ में लेता है, कहता है मुझ तक पहुँचना इतना ईजी नहीं था वन चाओ, समझ में आया, लेकिन अब तुम खुद ही बुला रहे हो मुझे अपनी शामत को, तो क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तो आना ही था। मुझे नहीं पता था तुमने ढोंग किया है पागल होने का, और तुम बाहर आ गए हो, वाह, और तुम ये सब प्लान कर रहे हो, किसी को पता नहीं चलने दिया तुमने, हमें तो पता भी नहीं था, मैं तो भूल भी गया था कि तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हो। तो वे वन चाओ था तुमने तुमने मेरे भाई को मार दिया, और वो विंग को पकड़ने वाला था। तभी विंग शूट कर देता है उसके हाथों पे, क्योंकि जो हाथ वो आगे बढ़ा रहा था उस पर शूट कर देता है विंग, और पीछे हो जाता है, अपने बच्चे को अपने गले से लगाता है। वांग जी खुद को खड़ा करता है और वो उठता है और आके 2 किक देता है उसको, वो मुंह के बल गिरता है। वांग जी उसे पकड़ता है और उठा के मारना शुरू करता है। विंग कहता है रुको हस्बैंड, बेबी को पकड़ो। तभी वांग जी रुक जाता है और उसके बाद अपने बच्चे को अपने गले से लगाता है विंग के हाथों से लेके, और विंग उसके ऊपर गन को पॉइंट करता है और कहता है अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। विंग उसे उठाता है, उठा के पटकना स्टार्ट करता है। विंग अपनी गन को पॉकेट में रखता है, उसके बाद उसे उठाता है और इतनी किक करता है, इतनी फाइट करता है, इतने पंच देता है, मतलब उसे वो घसीट घसीट के मार रहा था, क्योंकि उसे एक बार में से नहीं मारना था, एक बार में पनिश नहीं करना था। विंग कहता बहुत शौक है ना मेरे
बेबी और मेरे हस्बैंड की बॉडी पे कट बनाने का। रुको तो मैं बताता हूँ। विंग नाइफ लेता है और उसके बाद वो खुद ये काम करता है। वन चाओ की बॉडी पे विंग कट बनाना स्टार्ट करता है और वन चाओ चिल्ला रहा था। और जो इन लोग के तरीके होते थे कट बनाने के बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब होते थे, जो आर्मी वालों को सिखाए जाते हैं, बिल्कुल पूरी बॉडी को चीर के रखते थे। तभी वन चाओ गिर जाता है ज़मीन पे। उसकी पूरी बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा था और हर जगह कट लगा हुआ था। विंग उसे किक करता है, उसके बैक पे किक ही किक करता है। विंग को इतना गुस्सा आया था, विंग बिल्कुल पागल हो गया था गुस्से में। विंग और ज़्यादा अग्रेसिव और ज़्यादा गुस्से वाला हो गया था। इस बीच में वांग जी देख रहा था, अपने बच्चे को हक किए हुए था, बच्चा रो रहा था बुरी तरीके से और विंग को अच्छे से पता था कि वांग जी ही चुप करा सकता है आयुआन को। तभी वांग जी धीरे धीरे करके उसे सहला रहा था और कह रहा था कुछ नहीं हुआ बेटा। और वो धीरे से अपने पॉकेट से हैंकी निकालता है और अपने बेबी के नेक पे रख देता है, क्योंकि हल्का सा कट लग गया था। वांग जी उसे धीरे धीरे टैप करके उसे दबा रहा था, प्रेस कर रहा था और कह रहा था कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं, मम्मा आ गई है, कुछ नहीं। और वो हक कर लेता और कहता सब ठीक है। बच्चा रोए जा रहा था बुरी तरीके से, वो काँप गया था ये सब कुछ देख के। बेबी की आदत नहीं थी, फर्स्ट टाइम उसने ये सब कुछ देखा था। वांग जी उसे हक करके सीधे बाहर ले जाता है और वो विंग को छोड़ देता है। इधर जो उनके बाकी ऑफिसर्स थे वो पीट रहे थे उन लोग को। वांग जी लड़खड़ाते हुए बाहर जाता है, क्योंकि उसकी हालत खुद ख़राब थी। वांग जी अपने बेटे के चक्कर में इतना मार खाया था, वरना आज तक उसे कोई टच भी नहीं कर पाया था। वांग जी की वीकनेस थी विंग और उसका बेबी। वांग जी कैसे तैसे करके बाहर जाता है। उसके बाद इस माहौल से अपने बच्चे को दूर ले जाता है और उसे टहलाता है और कहता कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, कोई बात नहीं, रोने वाली बात नहीं, तुम ब्रेव हो ना, बाबा के ब्रेव बेबी हो ना। तभी वो बेबी रोए जा रहा था, अपने बाबा को दोनों छोटे छोटे हाथों से हक कर लेता है, उसकी नेक पे हाथ डाल लेता है और बिल्कुल पकड़े हुए था, जकड़े हुए था अपने बाबा को। वांग जी हक करे हुए था और प्यार से सहला रहा था, एक हाथ उसके सर पे, एक उसकी बैक पे, और उसे पकड़ के रखा था। वांग जी टहल रहा था। वांग जी कहता कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे बच्चा रोते रोते चुप होता है। तभी वांग जी उसके ब्लड को साफ़ करता है और कहता है सब ठीक है। तभी जो उसका बेबी था वो टच करता है अपने बाबा की चोट को और कहता है बाबा, बाबा दर्द हो रहा है। वांग जी धीरे से अपने बेबी के हैंड को पकड़ता है, उसकी फिंगर को किस करता है जो कि उसके चोट पे लगा रहा था वो प्यारे प्यारे हाथ। तभी वो कहता है नहीं बेटा, बाबा को पेन नहीं हो रहा, बाबा ठीक है, ओके। तभी बेबी धीरे से डरते हुए हाँ कहता और कहता बाबा वो क्या था। तभी वांग जी कहता है कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं था। और वो खुद के सीने से लगा लेता है अपने बच्चे को। इधर थोड़ी देर में विंग बाहर आता है। विंग ब्लड से कवर था। विंग अपने स्वेट को साफ़ करके बाहर आता है और वो जैसे ही आता है बाहर तुरंत ही दौड़ते हुए आता है और अपने हस्बैंड को और अपने बेबी को हक कर लेता है। विंग सामने से आके हक करता है और कहता वांग जी, और वो हक कर लेता है और कहता आप ठीक हो। और वो धीरे से वांग जी के सर पे हाथ रखता है। तभी देखता है तो ब्लड लॉस हो रहा था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता ये सब क्या, हस्बैंड जल्दी चलो मेरे साथ, कार में बैठो। वांग जी कहता शांत हो जाओ विंग, सब सब ठीक है। विंग कहता शट अप। और विंग अपने बेबी को कैरी करता है और कहता बेबी कुछ नहीं हुआ। बेबी रो रहा था। तभी विंग कहता कुछ नहीं हुआ, बाबा ठीक है, और अभी हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है, तुम्हारी भी चोट और बाबा की चोट दोनों ठीक कर देंगे, ओके। तभी बेबी हाँ में सिर करता है और विंग के नेक पे हाथ डाल लेता है। विंग तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे सपोर्ट देता है और कहता है चलो मेरे साथ अभी कभी। तभी वांग जी कहता उसका क्या हुआ। विंग कहता है उसका जो करना था मैं कर चुका हूँ हस्बैंड, अब कभी भी वो परेशान नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं, उसका काम ख़त्म हो चुका है। वांग जी समझ जाता है कि वेन चाओ अब नहीं रहा। फिर उसके बाद विंग जाता है, फटाक से डोर ओपन करता है और वांग जी को बिठाता है। वांग जी को बिठाने के बाद विंग कहता आप ठीक हो ना, आपको कुछ हो तो नहीं रहा है ना। वांग जी कहता विंग सब ठीक है। और वांग जी कहीं ना कहीं अपनी आइज़ को ओपन नहीं कर पा रहा था। वो दिखाया ऐसे रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। वांग जी धीरे से लीन हो जाता है उसी चेयर पे। विंग जल्दी से जाता है और उसके बाद जाके ड्राइविंग सीट पे बैठता है और उसके बाद अपने बेबी को अपनी ही गोद में रखता है और स्टार्ट कर देता है ड्राइव करना। और वो उन लोगों से कह के गया था कि यहाँ सब मैस क्लीन कर देना, जो भी पकड़ में आए उन्हें पकड़ो और लेके चलो सीधे। इधर विंग सीधे हॉस्पिटल जाता है। वो बहुत डरा हुआ था। विंग बार बार वांग जी को देख रहा था और अपने बेबी को। बेबी तो चुपचाप विंग को हक करे हुए बैठा था, लेकिन विंग को बार बार चिंता हो रही थी वांग जी की। विंग बार बार वांग जी का हाथ पकड़ रहा था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा ब्लरी आई से देख रहा था। विंग कहता है हस्बैंड, हस्बैंड ठीक है ना सब। विंग को डर लग रहा था।
वांग जी बस देख रहा था और हाफ आइज़ ओपन करके फिर बंद कर रहा था। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके उसके सेंसेस ब्लॉक हो रहे थे, क्योंकि जब इंसान एक्टिव रहता है माइंड से कि हाँ अभी टेंशन है, ये है, वो है, करना है, मतलब कि दुनिया भर के काम होते, तब तक वो अपने आप को कैसे तैसे करके स्टेबल रखता है। लेकिन जब वो रिलैक्स हो जाता है तब वो धीरे धीरे करके अपने रियल स्टेट में आने लगता है कि जब उसकी कंडीशन ख़राब होती है फिर वो खुद को संभाल नहीं पाता है, जब उसे रिलैक्स फील होता है। और वांग जी को इस समय रिलैक्स फील हो रहा था। अभी वो टेंशन में नहीं था कि उसे अपने बच्चे को सेव करना है, कुछ भी नहीं। अभी वो रिलैक्स हो गया था, तो इस वजह से अब उसकी हालत डाउन हो रही थी और अब उसे पता चल रहा था कि उसे कितनी चोट आई है। और वांग जी अब बेहोश होने वाला था धीरे धीरे करके। विंग बस फास्ट ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंचता है। उसके बाद तुरंत ही बाहर निकलता है। विंग बुलाता है नर्स को और वहाँ पे वो लोग आते हैं। वांग जी को धीरे से बाहर निकाला जाता है। विंग अपने बेबी को लेके भागता है अंदर और वो डॉक्टर से बात करता है। फटाफट उन लोग का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। विंग बहुत परेशान था। विंग बाहर बैठा हुआ था। विंग बहुत डिस्टर्ब था। विंग कहता, मेरे हस्बैंड, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे बच्चे को, मैं मर जाऊँगा, कहीं कुछ हो गया तो। इधर विंग तुरंत ही फ़ोन करता है अपने बाबा और माँ को। तब उसके माँ बाबा आ जाते हैं हॉस्पिटल और कहते हैं, विंग क्या हो बेटा? और वो जब पता करते हैं कि क्या बात हुई है तभी वो घबरा जाते हैं और कहते हैं, क्या वो ठीक तो है ना दोनों? विंग कहता है, वांग जी की कंडीशन बहुत ख़राब है बाबा, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। वो कुछ बोल नहीं रहे थे लेकिन मुझे पता है बहुत चोट लगी उन्हें, पूरी बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक तो होगा ना बाबा? तभी मिस्टर हुई चांग से कहते हैं, हाँ बेटा सब ठीक होगा, तुम परेशान मत हो। इधर डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे और वांग जी की कंडीशन बहुत ख़राब थी। उसके सर में बहुत चोट आई थी। उसकी बैक पूरी ब्लड से कवर थी, पूरी बॉडी पे कट थे, मतलब लगातार बैक पे और सर पे पड़ने की वजह से वो स्टिक, वांग जी का सब जगह से पूरा काम ख़राब हो चुका था। उसके फ्रंट पे भी पड़े थे, उसे फेस पे भी मारा गया था। तो वांग जी को धड़ाधड़ पड़ी थी। वांग जी का ट्रीटमेंट चल रहा था। वांग जी को उल्टा लिटा के उसको ट्रीट किया जा रहा था। ऐसे करके बहुत देर हो जाती है, कम से कम 2.5 घंटे बीत जाते हैं। विंग के बेबी को तो ठीक कर दिया गया था, उसकी थोड़ी बहुत बैंडेज हुई थी, लेकिन वांग जी का ट्रीटमेंट चल रहा था। विंग का बेबी अभी ठीक था। विंग अपने बेबी के पास था, अपने माँ बाबा के साथ, और बेबी को देख रहा था। बेबी के थोड़ा सा नेक पे बैंडेज थी छोटी सी और उसके हाथ पे थी। विंग धीरे से कहता है, बच्चा और कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना, और कहीं तो चोट नहीं लगी ना? आईवन कहता है, नहीं मम्मा, कहीं नहीं। बाबा कहाँ है? विंग कहता है, बाबा बाबा भी ठीक हो जाएंगे, उन्हें देख रहे हैं डॉक्टर, और बहुत जल्दी बाबा ठीक हो जाएंगे। और विंग रो देता है। तभी तभी जो सैरन थी वो कहती है, बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा वांग जी को, सब ठीक है। विंग रोए जा रहा था। विंग कहता, आपने नहीं देखा, मैं उन्हें लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी माँ, मुझे डर लग रहा है। आप एक काम करो, आप आहिवन के साथ रुको, मैं जा रहा हूँ बाहर देखने की हस्बैंड ठीक है नहीं, पता नहीं डॉक्टर आए होंगे कि नहीं। तभी कहती है, तुम जाओ, हम बच्चे के साथ हैं। फिर विंग बाहर भागता है और बाहर वेट कर रहा था, उसी डोर के सामने टहल रहा था इधर से उधर। थोड़ी देर में जो डॉक्टर थे बाहर आते हैं 2.5 घंटे बाद। तभी वो देखते हैं विंग बहुत परेशान है। तभी वो कहते हैं, मिस्टर लैनवी। तभी विंग देखता है और कहता, जी जी डॉक्टर, मेरे हस्बैंड कैसे? तभी डॉक्टर कहते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन है उनकी, उनकी बैक पूरी ख़राब हो चुकी है, बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, और सर में भी बहुत ज़्यादा डीप कट हैं, चोट लगी है, उन्हें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। देखना पड़ेगा कि क्या हाल है उनका, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हालत बहुत ख़राब है, उनका बीपी लो जा रहा है, उनमें ब्लड लॉस होने की वजह से उन्हें ब्लड भी चढ़ाया जा रहा है। देखिए कब तक वो ठीक होते हैं, अभी के लिए कुछ नहीं कह सकते, 5 घंटे के बाद ही हम कुछ बोलेंगे। वही कहता है, जी जी डॉक्टर प्लीज़, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ बचा लीजिएगा प्लीज़। तभी तभी वो लोग कहते हैं, बिल्कुल। फिर भी मन में सोचता है कि उसे बताना होगा। वो तुरंत ही कॉल करता है और इधर वो बुलाता है मिस्टर लैन कुरैन और ई को। वही कहता है, हेलो। तभी लैन कुरैन कॉल पिक करते हैं और कहते हैं, हेलो हाँ बेटा। तभी विंग कहता है, बाबा
बाबा हॉस्पिटल आ जाओ। हस्बैंड हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है। वो एक्चुअली उनका। तभी वो घबरा जाते और उठ जाते और कहते क्या वांग जी वो ठीक है ना? तभी विंग कहता वो ठीक नहीं है बाबा, अभी कभी यहाँ आ जाओ। लैन कुरैन परेशान हो जाते हैं, तुरंत ई से कहते ई अभी चलना होगा हॉस्पिटल। ई घबरा जाती, ई कहती क्या हुआ है? तभी लैन कुरैन कहते हैं वांग जी की तबीयत ख़राब है, विंग ने बताया कुछ हुआ है उसे, जल्दी चलो। तभी ई कहती है जी चलिए। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और कुछ देर में हॉस्पिटल पहुँचते हैं। विंग बहुत परेशान था। तभी कुरैन और ई एंटर होते हैं। वो देखते हैं विंग को कि वो इधर से उधर टहल रहा है। तभी वो आते हैं और कहते हैं विंग देखता है और कहता बाबा माँ बहुत डर लग रहा है। अच्छा वो आप आ गए, मैं घबरा गया था, मैं बहुत परेशान था, उन्हें कुछ हो गया। तभी वो कहते क्या हुआ है? फिर विंग A to Z बताता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं आयुन वो ठीक है? विंग कहता है अंदर माँ बाबा है, उन्हीं के साथ है, मैं हड़बड़ा गया था, कुछ समझ नहीं आया। तभी वो कहते हैं कोई बात नहीं। वांग जी को होश आया? तभी विंग कहता नहीं, डॉक्टर कह रहे 5 घंटे बाद बताएंगे, 4 घंटे और बचे, मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, बहुत डर लग रहा है। और विंग अचानक से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और रोना स्टार्ट कर देता है। तभी ये कहती है शांत हो जाओ और वो बिठाती है बेंच पे और कहती है चुप हो जाओ। और वो विंग के सर पे हाथ सहलाती है और कहती है कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, वो बहुत बार ऐसी चीज़ों से लड़ के आया है, मैं जानती हूँ, बट वो कभी कुछ कहता नहीं था, हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के घूमता था। उसके शरीर पे बहुत बार मैंने ऐसे निशान देखे हैं, बट कभी भी वो जताता नहीं था। मेरा बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम रो नहीं, विंग सब ठीक हो जाएगा। लैन कुरैन कहते हाँ तुम रो क्यों रहे हो, उसे कुछ नहीं होता और कभी कुछ होगा भी नहीं, मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा है वो। विंग कहता आप जो कह रहे हो वही सही हो, मेरे हस्बैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, आई नो कुछ भी नहीं होगा। और विंग रोने लगता है। तभी यहाँ पे 5 घंटे बीत जाते हैं। विंग वैसे ही परेशान था, विंग की आइज से आंसू बंद नहीं हुए थे। विंग बीच में बच्चे को भी देखने गया था और उसे लैन कुरैन और ई को भी भेज दिया था कि वो आयुन के साथ रहें। वो लोग बाहर भी आ रहे थे, अंदर भी जा रहे थे, आयुन के पास भी थे और बारी विंग के पास उसके पेरेंट्स आ रहे थे, कभी विंग के पेरेंट्स कभी वांग जी के। और विंग बस बैठा हुआ था एक ही जगह और वो एकटक सामने की तरफ देख रहा था, लेकिन खोया हुआ था। विंग वेट कर रहा था बेसब्री से वांग जी का। इधर डॉक्टर आते हैं, विंग के सामने आके खड़े हो जाते हैं। विंग खोया हुआ था। तभी डॉक्टर कहते हैं मिस्टर लैनवी। तभी विंग तुरंत ही देखता है डॉक्टर की तरफ और खड़ा हो जाता है। इस समय विंग अकेले था, उसके पेरेंट्स दोनों आयुन के पास थे। विंग कहता डॉक्टर क्या हुआ है, हस्बैंड ठीक है? तभी डॉक्टर कहते हैं जी उन्हें होश आ गया। विंग इतना रिलैक्स होता है, अब जाके वो सांस लेता है, एक लॉन्ग ब्रीथ। विंग गहरी सांस लेता है और ख़ुद को काम डाउन करता है, जैसे उसकी सांसें रुकी हुई हो। विंग कहता है वो होश में आ गए, आपने देखा सब ठीक है ना, क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? डॉक्टर कहते हैं जी आप मिल सकते हैं, लेकिन एक जाइएगा, कोशिश करिएगा कि उनके पास अभी ज़्यादा नहीं जाए लोग। विंग कहता है मैं ही जाऊँगा, मुझे उनसे मिलना है। तभी डॉक्टर कहते हैं जी आइए। फिर वो लेके जाते हैं, विंग को रूम बताते हैं, क्योंकि वांग जी को शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद विंग धीरे से डोर ओपन करता है, अंदर एंटर होता है। सामने एक नर्स थी, वांग जी को चेक कर रही थी। उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से लगाने के बाद वो देखती है कि अंदर विंग की एंट्री हुई है। तभी वो स्माइल करती है और धीरे से बाहर निकल जाती है। विंग डोर को बंद कर देता है। विंग स्लो चल के आ रहा था, वांग जी का फेस दूसरी तरफ था। विंग घबराया हुआ था। विंग धीरे से जाता है जिस तरफ वांग जी का फेस था उसी तरफ, और विंग जाता है, टेबल लेता है और उस पर बैठ जाता है। वांग जी देखता है विंग को, वांग जी की आइज़ ओपन थी। विंग कहता हस्बैंड हस्बैंड। तभी वांग जी स्माइल करता है छोटी सी। विंग रिलैक्स होता, अब उसकी जान में जान आई थी। विंग को लग रहा था सर के पीछे वाले हिस्से में पड़ी है तो कहीं उसकी याददाश्त पे असर न पड़े, ऐसे केसेस होते थे। तो विंग बहुत बुरी तरीके से डर गया था कि इसके बाद कहीं वांग जी भूल ना जाए उसे।
ऐसे केसेस सुन सुन के वो थक चुका था और उसे खुद के लिए डर लग गया था। विंग धीरे से हाथ बढ़ाता है कांपते हुए और वांग जी के हाथों को लेता है जिसमें मशीन फिट थी बहुत सारी। विंग उसे हाथ में लेता है और कहता है, हस्बैंड हस्बैंड आप ठीक हो? वांग जी हाँ में सिर करता है। वांग जी उल्टा लेटा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी में पेन था भयंकर। वांग जी धीरे से कहता, विंग, उसे बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। विंग कहता, मत बोलो, कुछ मत बोलो, बस जो मैं बोलूँ उस पर अपनी आइज़ ब्लिंक कर देना। वांग जी हाँ में सिर करता है। तभी विंग कहता, बहुत पेन हो रहा है। वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है। विंग को रोना आता है। विंग कहता, आपको आपको सब ठीक से याद है ना? वांग जी देखता है और आइज़ ब्लिंक करता है। विंग खुश होता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा हस्बैंड, आपको ज़्यादा वीकनेस तो नहीं लग रही है या फिर कहीं और प्रॉब्लम हो? वांग जी नाम में सिर करता है, मतलब कि धीरे से। तभी विंग कहता, कुछ मत करो, चुपचाप चुपचाप लेटे रहो, ठीक है? वांग जी कहता, विंग कहता है, हस्बैंड आप ठीक हो ना? वांग जी कहता है, विंग कहता, ठीक है। विंग हाथ पकड़ के बैठा रहता है। वांग जी कुछ बोलना चाह रहा था, विंग मना कर देता है। वांग जी चुप हो जाता है। फिर वांग जी इशारा करता है। विंग देख रहा था बट वांग जी से रहा नहीं जाता है। वांग जी कहता है, आयुआन। विंग कहता है, आयुआन ठीक है, पूरी तरीके से माँ बाबा के साथ है हस्बैंड। वांग जी आंखें बंद कर लेता धीरे से। उसे उस दवाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। वांग जी के सर पे चोट लगी थी इसलिए उसे मेडिसिन के हैवी डोज दिए गए थे। जितना वो सोएगा उतनी जल्दी वो रिकवर होएगा। तभी वांग जी आंखें बंद कर लेता है। विंग कहता है, हस्बैंड क्या हुआ? वांग जी बस आंखें बंद कर लेता है चुपचाप। विंग धीरे से वांग जी के हाथों पे किस करता है और कहता है, बस ठीक हो जाओ, मुझे कितना ज़्यादा हल्का फील हो रहा है मैं बता भी नहीं सकता। फिर वो पूरी बॉडी को देखता है। वांग जी की पूरी पे बैंडेज थे। विंग कहता है, मन हो रहा है उसे दोबारा जिंदा करके दोबारा मार दूँ। कम बखत, उसने क्या हाल किया मेरे हस्बैंड का, मन हो रहा है। फिर विंग खुद को कंट्रोल करता है और कहता है, बस आप ठीक हो जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। इधर विंग के पास कॉल आते हैं। तभी विंग तुरंत ही वांग जी के हाथ को आराम से रखता है और वो बाहर चला जाता है। फिर वो कॉल को पिक करता है और कहता है, जी सर। विंग के ऑफिस से फ़ोन था। तभी विंग के जो सीनियर्स थे, जो वांग जी के भी सीनियर्स थे, वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ है क्या, क्योंकि विंग ने सबको इन्फॉर्म कर दिया था। तभी वो अपनी टीम लेके आया था। तभी विंग सारी चीज़ें A to Z अपने सीनियर्स को बता देता है और कहता है, सर ये सब कुछ हो गया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब तक हस्बैंड ठीक ना हो जाए मुझे लीव चाहिए। तभी वो कहते हैं, ओके विंग। तभी विंग कहता है, थैंक यू सो मच सर, मेरी कंडीशन को समझने के लिए। वो देख पा रहे थे कि विंग सही से बोल नहीं पा रहा है। विंग की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी और सभी को पता था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा। तो एक को भी कुछ होता है तो दूसरे की हालत ऑटोमेटिक ख़राब हो जाती है। तभी वो तुरंत ही जो विंग था उसकी लीव अप्रूव करते हैं और उसके बाद विंग को छुट्टी दे देते हैं जब तक कि वांग जी ठीक ना हो जाए। क्योंकि वैसे भी विंग अभी एक रीसेंट मिशन से आया था और जैसे मिशन से आया वैसे उसे पता चला कि वांग जी कहीं गया, उसका बेबी किडनैप है। और वांग जी ये इन्फॉर्म करके गया था इंटरनली, हिडनली। उन लोग का कुछ सीक्रेट था विंग और वांग जी का, जो उन लोगों ने आपस में बनाया था। ये सिर्फ वही जानते थे, जब उन लोग को इमरजेंसी होती थी तब वो लोग यूज़ करते थे। उसी सीक्रेट के थ्रू वांग जी ने विंग को इन्फॉर्म कर दिया था और जगह भी, और विंग को पता चल गया था। ये बात वंजो नहीं ट्रैक कर पाया, ना पता लगा पाया और वांग जी विंग को बता के ही आया था। और वांग जी यहाँ पे पहुँच चुका था और ये सब कांड हो गया। विंग मिशन से डायरेक्ट ही चला आया था अपनी टीम के साथ यहाँ पे अपने हस्बैंड और बेबी को बचाने। विंग को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली। विंग की कंडीशन वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, थकी हुई, बट विंग चूका नहीं। विंग पहुंच गया था डायरेक्ट। विंग इस समय पे कई मिशन कंप्लीट कर चुका था। वांग जी और विंग इसी सब के चलते एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते थे। वांग जी अब विंग से बहुत ज़्यादा सीनियर हो गया था और हाँ, वो अपने सीनियर्स की बराबरी पे पहुंच गया था, तो अभी उससे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी मिशन पे। बट विंग अभी न्यू था तो उसे जाने की ज़रूरत पड़ती थी। विंग को 4 इयर्स हो गए थे इस फील्ड को ज्वाइन किए हुए।
तो विंग इस समय माहिर हो गया था और इन 4 इयर्स में उसने इतने सारे मिशन कंप्लीट किए थे कि वो बता भी नहीं सकता। और वांग जी के दिए हुए गाइडेंस, वांग जी की बताई हुई ट्रेनिंग, कराई हुई ट्रेनिंग में विंग इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा ब्रिलियंट बना था। और वांग जी इंटरनली गाइड कर रहा था और वहाँ पे भी ट्रेनिंग में विंग ने बहुत अच्छा किया था। विंग बहुत इंटेलिजेंट था और काफ़ी अच्छे से उसका आराम से हो गया था। वांग जी के नेम की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, सबको पता था कि विंग वांग जी का हस्बैंड है और वांग जी उसे कैसे ही ट्रीट करेगा, कैसे ही ट्रेंड करेगा, इस चीज़ के लिए ये सबको पता था, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा तेज़ था और वांग जी ने बहुत अच्छे से विंग को सिखाया था। सारे मिशन के लिए पर्सनली खुद ही ट्रेंड किया था कि कैसी कैसी कंडीशन, कैसी कैसी सिचुएशन पड़ती है। और विंग ओमेगा है तो उसका फ़र्क कभी भी खुद पे ना पड़ने दे विंग। कभी भी विंग अपने माइंड में ये भूल के भी ना लाए कि वो एक ओमेगा है, क्योंकि इस मिशन में बहुत सारे अल्फ़ा, बहुत सारे ओमेगा सभी जाते थे। विंग ने सारी चीज़ें खुद ही फेस की थी और उसने जाना था कि अल्फ़ा ओमेगा कुछ नहीं होता है। मेन काम होता है पावर प्लस ब्रेन। ये दोनों चीज़ जिसके पास होगी, फिर अल्फ़ा ओमेगा किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। विंग ने खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया था वांग जी की गाइडेंस में कि विंग अपने आप को अभी अलग ही लेवल का पाता था। विंग अपनी लीव अप्रूव होने के बाद काफ़ी रिलैक्स होता है। वो उन्हें ग्रीट करता है और उसके बाद कॉल को कट करता है। उसके बाद विंग अपने पॉकेट में फ़ोन डालता है और वापस से वांग जी के पास जाके बैठ जाता है। और विंग वेट कर रहा था वांग जी के ठीक होने का, दोबारा उसके होश में आने का। काफ़ी देर हो जाती है बट वांग जी होश में नहीं आता है। एक नर्स आती है और कहती है आप जाके चेंज कर लीजिए, आपकी भी हालत ठीक नहीं है, आपको भी बैंडेज करानी चाहिए और आपको दोबारा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे धूल मिट्टी वाले कपड़े ठीक नहीं हैं। और हाँ, आपके हस्बैंड अभी जल्दी नहीं उठेंगे क्योंकि उन्हें हैवी डोज दिए गए हैं मेडिसिन के, तो आप आराम से जाके घर पे चेंज कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और फिर आ सकते हैं। तभी विंग कहता है नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। तभी नर्स कहती है देखिए सर, आपको जाना होगा क्योंकि हमें इन्हें देखना भी है और इतनी देर आप यहाँ क्या ही करेंगे, तो आपको जाना चाहिए। विंग सुनता है और इन्फेक्शन की बात हुई थी तो विंग को थोड़ा सा खटकता है, क्योंकि विंग अपनी यूनिफॉर्म में था और कितनी कितनी जगह से होके आया था, विंग ही जानता था। तो विंग को ठीक नहीं लगता है। वो फिर नर्स की बात को समझता है और कहता है ठीक है, आप इनके पास ही रहिएगा, आप कह रहे हो तो मैं जाता हूँ। उसके बाद विंग उठता है और बाहर निकल जाता है। उसके बाद विंग जाता है आयुवन के रूम में और आयुवन अभी ठीक था। तभी विंग जाता है अपने पेरेंट्स के पास, चारों वहीं थे। विंग कहता है मैं घर जा रहा हूँ चेंज करने, फिर आता हूँ हस्बैंड के पास। तभी वो कहते हैं ठीक है तुम जाओ, हम हैं यहाँ। विंग फिर वहाँ से निकल जाता है और वो अपने बेबी को भी ले जाता है। उसके बाद वो घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद चेंज करता है, अपने बच्चे को भी चेंज कराता है क्योंकि वो स्कूल यूनिफॉर्म में था। उसके बाद विंग उसे चेंज कराने के बाद फिर से रात में काफ़ी लेट हो गया था उसे ये सब करते हुए, तो वो लेट नाइट पहुँचता है हॉस्पिटल और बेबी को घर पे ही छोड़ के आया था। और उसने लैन कुरैन और ई को बुला लिया था वापस और वो लोग आ भी गए थे। फिर विंग कहता है कि आप लोग घर पे रहिएगा और ध्यान रखिएगा आयुवन का, अपना भी, और मैं जा रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। उसके बाद विंग तुरंत ही निकल जाता है वहाँ से कार लेके और वो पहुँचता है हॉस्पिटल। अभी भी हॉस्पिटल में विंग के पेरेंट्स थे। विंग जाता है और कहता है माँ पापा आप जाइए, आप रेस्ट करिए, मैं यहीं पे हूँ। तभी वो दोनों कहते हैं ठीक है हम घर जा रहे हैं, कुछ खाने के लिए लेके आते हैं तुम्हारे। विंग कहते हैं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। तभी वो बात नहीं मानते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि विंग ने नहीं खाया था वो जब से आया था और पता नहीं कौन सी कंडीशन से आया हो, विंग तब से यहीं है। तो वो लोग जान रहे थे और वैसे भी विंग घर गया था तो कुछ खा के तो आया नहीं होगा, उसके गले से खाना कहाँ ही उतरेगा जब वांग जी की ऐसी कंडीशन है। तो वो लोग फिर जाते हैं और इधर विंग अकेले था हॉस्पिटल में। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, विंग घबराया हुआ था। तभी विंग डॉक्टर को देखता है और कहता है डॉक्टर। तभी डॉक्टर कहते हैं जी मिस्टर वे। तभी विंग कहता है वो हस्बैंड को होश आ गया क्या? तभी वो कहते हैं मैं भेजता हूँ नर्स को, वो चेक करके बताती है आपको। तभी विंग कहता है जी। फिर जो नर्स थी, कुछ देर बीत जाता है, तभी एक नर्स आती है और कहती है सर। तभी विंग देखता है और कहता जी। तभी नर्स कहती है वो उठ गए हैं, आप जाके मिल सकते हैं।
तभी विंग कहता है थैंक यू सो मच। बहुत देर वेट करने के बाद अब जाके विंग को फिर से वांग जी से मिलने का मौका मिला। विंग जाता है, डोर ओपन करता है, अंदर आता है। वांग जी अभी भी उल्टा लेटा था। वांग जी देखता है विंग को। विंग आता है, स्माइल करता है। विंग इस समय थोड़ा फ्रेश लग रहा था और वो यूनिफॉर्म में भी नहीं था। वांग जी विंग को देखता और कहता है तुम ठीक हो? विंग देखता और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है कुछ खाया? उसे पता था कि वांग जी का ये हाल है तो विंग तो कुछ खाने पीने वाला नहीं। तभी विंग कहता है नहीं अभी नहीं। वांग जी कहता है ये बताओ मिशन कैसा था? विंग कहता है बहुत अच्छा, हम जीत गए। वांग जी स्माइल करता है और कहता है मुझे पता था तुम जीतोगे। विंग स्माइल करता है और कहता है हाँ आखिर आपने सिखाया था। वांग जी कहता है तुम यहाँ टाइम से तो पहुँच गए थे ना विंग? विंग कहता है हाँ मैं यहाँ जैसे ही आया तो आपका सीक्रेट मैसेज देखा, मुझे पता चला कि आप मुसीबत में हैं। तभी वांग जी कहता है हमारा बच्चा मुसीबत में था। विंग कहता है मुझे नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना होगा, अब मुझे सिक्योरिटी बढ़ानी होगी आईवान के इर्द गिर्द, क्योंकि मुझे पता है आप अपने आप को संभाल सकते हैं, मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन हमारे पेरेंट्स, बच्चे, ये लोग नहीं। वांग जी कहता सही कहा, मैं भी यही सोच रहा था, अभी तक ध्यान नहीं दिया था क्योंकि कभी फैमिली तक बात नहीं आई थी। फर्स्ट टाइम हुआ है कि आईवान इस सब में फंस गया। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं सिक्योरिटी बढ़ा दूँगा माँ बाबा और बच्चे के इर्द गिर्द, जिससे कि कभी भी कुछ ना हो। विंग कहता है हाँ ये करना पड़ेगा मैं। वांग जी कहता है विंग बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। विंग धीरे से हाथ पकड़ता है और वांग जी के हाथों पे किस करता है और कहता है अब? वांग जी स्माइल करता है और कहता है अब नहीं हो रहा है। और वो भी प्यार से स्माइल करके विंग को किस करना चाहता था, लेकिन वांग जी नहीं कर सकता था। विंग कहता बस ठीक हो जाओ हस्बैंड, मैंने लीव लिया है, आपके पास ही रहूँगा जब तक आप ठीक ना हो जाओ। वांग जी कहता है तुम्हें जाना चाहिए, मैं ठीक हूँ। विंग कहता बिल्कुल नहीं, मैं आपके पास ही रहूँगा। वांग जी कहता है विंग ऐसा कुछ मत करो। विंग कहता है चुप करो, मैंने जितना कहना था कह दिया, समझे आप? फिर वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। फिर ऐसे ही करके कुछ दिन स्किप होते हैं और पूरा 1 वीक निकल जाता है। विंग कहीं नहीं गया था, विंग वांग जी के पास ही था, उसी के पास बैठा रहता था और उसी की टेक केयर करता था। उसके पेरेंट्स भी बारी बारी आ जा रहे थे। आईवान भी आता था अपने बाबा से मिलने और देखता था कि उसके बाबा और मम्मा यहीं पे हैं, यहीं फंसे हुए हैं। आईवान पूरी तरीके से ठीक था, अब तो वो खेलने लगा था और वो बात भी कर रहा था वांग जी से आराम से। वांग जी 3 दिन तक तो उल्टा लेटा रहता है, फिर धीरे से वो सीधा हो जाता है, मतलब उसे आराम से सीधे लेटने को मौका मिलता है। वांग जी अभी बैठा था, आराम से लेट पा रहा था। उसके बाद ऐसे 1 वीक हो गया था तो वांग जी काफ़ी ज़्यादा ठीक था। अभी वांग जी बैठा हुआ था, आईवान अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ आया हुआ था। वो आके कहता है बाबा आप ठीक हो गए? वांग जी कहता है बेटा अभी तो ठीक हूँ। तभी आईवान कहता है पूरी तरीके से? तभी वांग जी कहता है वैसे तुम्हारा स्कूल तो ठीक चल रहा है ना? आईवान कहता है हाँ वो सब ठीक चल रहा है, मैं कल आ नहीं पाया बाबा, बट आज आया हूँ। मुझे मामा ने बताया कि आप ठीक हो गए। बाबा कब चलोगे घर? मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मम्मा भी नहीं है और बहुत अजीब लगता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है डॉक्टर से बात हो गई है, हम आज ही चल रहे हैं। आईवान सुनता है तो बहुत खुश होता है और कहता है सच में बाबा? वांग जी कहता है सच में। विंग फिर उठता है और कहता है माँ बाबा आप लोग बैठिए, मैं जा रहा हूँ फॉर्मेलिटी पूरी करने। फिर वो जाता है और सारी फॉर्मेलिटी डिस्चार्ज की पूरी करता है। उसके बाद वो आ जाता है, वांग जी का डिस्चार्ज हो गया था। उसके बाद विंग आता है और पैकिंग कर रहा था। उसके बाद धीरे से वांग जी उठता है, अपने बेबी का हाथ पकड़ता है और आईवान बहुत खुश था। उसके माता पिता भी सपोर्ट देते हैं, विंग बैग लेता है और उसके बाद आगे जाता है। फिर उसके बाद वो लोग कार में बैठते हैं और सीधे आ जाते हैं लैंड मैंशन। जी हाँ, अब विंग, वांग जी, उसका बेबी लैंड मैंशन में रहते थे। वांग जी आता है, उसे धीरे से उसके रूम में लिटाया जाता है और विंग बैग रख देता है और आईवान से कहता है जाओ अपने ग्रैंडपा
ग्रैंडमा के साथ खेलो। और वो देखता है लैन को रन कर कहता है बाबा इसे होमवर्क करा देना, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ बिल्कुल भी। तभी वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, हम देख लेंगे, तुम वांग जी का ध्यान रखो। विंग कहता मैं माँ बाबा को बता देता हूँ कि मैं आ गया हूँ। फिर विंग कॉल करता है और कहता है हेलो बाबा। तभी जो भी चांग से थे वो कहते हैं हाँ बेटा। विंग कहता है हम घर आ गए। तभी कहते हैं ठीक किया, हम मिलने आएंगे वहाँ। तभी विंग कहता है जी। उसके बाद विंग कॉल को कट करता है और फिर रिलैक्स होता है। वो जाके धीरे से वांग जी के साइड में बैठता है। वांग जी बैठा हुआ था। विंग धीरे से वांग जी के हाथों को अपने हाथों में लेता है और कहता है हस्बैंड आप ठीक हो अब। तभी वांग जी कहता है पहले से ठीक हूँ विंग। विंग कहता है कहीं पेन हो रहा है। वांग जी कहता नहीं, तुमने बता दिया माँ बाबा को, वो परेशान तो नहीं है। विंग कहता हाँ बता दिया, वो ठीक है। विंग वांग जी के शोल्डर पे धीरे से सर रखता है। वांग जी साइड से हक करता है। विंग कहता है बहुत ज़्यादा डर गया था बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ तुम बहुत डर गए होगे। विंग वांग जी के फेस को देखता है, स्माइल करता है। फिर वांग जी कहता है वैसे बहुत अच्छा लगा तुम जिस तरीके से आए थे, मुझे प्राउड फील हुआ तुम पे। विंग देखता है वांग जी के फेस को और कहता है आखिर आपकी वजह से तो मैं अपने आप को इतना मज़बूत तरीके से खड़ा कर पाया, खुद को इस काबिल बनाया। आपने मुझे गाइड किया है कि मुझे क्या करना चाहिए, वरना सच में मैं 4 दीवारी में ही कैद होके रह जाता, खुद को कभी नहीं पहचान पाता, ना कभी दुनिया के सामने आ पाता। ये सब आपकी वजह से हुआ है। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जब वांग जी विंग का बेबी हो गया था, विंग ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, तब विंग 4 दीवारी में कैद होकर रह गया था। वो सिर्फ अपना बच्चा संभालता था, घर संभालता था वांग जी को। बट वांग जी को ये पसंद नहीं आ रहा था कि विंग डर के छुप के रहे। वांग जी ने बहुत बार विंग से बात करने की कोशिश की कि विंग को जो मन होता है वो करे, जिस फील्ड में उसे जाना है उस फील्ड में जाए, ऐसे छुप के डर के ना रहे। फिर वांग जी के माइंड में ये भी चलता था कि उसे विंग को मजबूत करना है, ऐसा मजबूत कि कभी भी वो अगर ऐसी सिचुएशन ऐसी कंडीशन में फंसे तो वो उससे फाइट करके निकले। बहुत कुछ वांग जी के माइंड में एक साथ चल रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर वो अपने विंग को कैसे मजबूत बनाए, क्योंकि बदनामी तो हो चुकी है। विंग अब जहाँ भी जाएगा यही होगा, ऐसी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह होगी। ऐसे सोच के कुछ तो लोग होंगे जो विंग को परेशान करेंगे। वो अपनी फील्ड में जब भी आगे जाएगा उसे इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसे सबने देखा है और जो भी कोई देखा होगा वो कभी ना कभी विंग को टारगेट करेगा और विंग नहीं लड़ पाया तो। वांग जी बहुत कुछ सोच रहा था। ऐसे सोचते सोचते अचानक से उसके माइंड में ये बात हिट करती है कि अगर विंग भी वांग जी की तरीके ऑफिसर बन जाए तो पहला जो उसकी बदनामी हुई है और जो उस पे लोग अटैक करते हैं, इस चीज़ से विंग सेफ हो जाएगा। क्यों बदनामी होगी बट उसका असर नहीं पड़ेगा विंग पे, जैसे वांग जी पे नहीं पड़ता है क्योंकि वो ऑफिसर है। इस सब चीज़ से दूर दूर तक उन लोग का लेना देना नहीं होगा। वो अपनी फील्ड में बिज़ी होंगे, अपने अपने जो भी उनके वर्क हैं उनमें बिज़ी होंगे। और दूसरी चीज़ कि उन्हें इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया जाएगा इस ट्रेनिंग के दौरान इन सब फील्ड में कि कभी भी वो लोग किसी से हारेंगे नहीं, वो फाइट कर पाएंगे। तो वांग जी विंग के लिए यही सोच रहा था कि इससे अच्छी जॉब विंग के लिए नहीं हो सकती है। वांग जी ने बहुत सारी सजेस्ट की थी, विंग ने मना कर दिए थे हर जॉब। तभी वांग जी एक दिन जाता है और विंग के पास जाके बैठ जाता है चुपचाप। विंग अपना जो क्लॉथ्स थे वो फोल्ड कर रहा था और वांग जी को देखता है और कहता है क्या हुआ हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। विंग कहता है मैं आपके साथ रहूँगा अपने बेबी के साथ और नेक्स्ट बेबी प्लान करूँगा। और विंग हंसता है। तभी वांग जी देखता है और वांग जी को ये नहीं चाहिए था कि विंग बस बच्चे और घर में उलझ के रह जाए। विंग को देखता है वांग जी और कहता है पर मैं ये नहीं चाहता हूँ विंग। विंग देखता है और कहता है मतलब। विंग का बेबी अभी 4 इयर्स का हो गया था। विंग कहता है क्या नहीं चाहते आप। वांग जी कहता है मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम नेक्स्ट बेबी प्लान करो। विंग कहता क्यों, आपको और बच्चे नहीं चाहिए।
क्या आपको एक ही बच्चा चाहिए? मैं तो 2-4 बच्चे करने की सोच रहा था। वांग जी कहता है, मुझे अब तुमसे बच्चे नहीं, कुछ और चाहिए विंग। विंग कहता है, कुछ और? रोमांटिक हो रहा है हस्बैंड, क्या चाहिए? विंग प्यार से बोलता है। वांग जी कहता है, विंग सीरियस बात है, मजाक नहीं। विंग फिर मजाक करना बंद करता है और सीरियस होता है और कहता है, जी बोलिए। वांग जी कहता है, तुम जॉब करो, मैं चाहता हूँ। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर आज भी डर था। विंग कहता है, हमारी बात हो चुकी है हस्बैंड इस बारे में, मैं कहीं भी जॉब नहीं करना चाहता, आपको पता है ना। क्या आप चाहते हैं कि मैं कमाऊँ? क्या पैसे की कमी हो रही है? मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ, ऑनलाइन जॉब। आप परेशान मत होइए, अगर पैसे की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं घर बैठे जॉब कर सकता हूँ, इतना टैलेंट है मुझ में। वांग जी विंग के पास आता है, विंग के हाथों को पकड़ता है और विंग के सामने बैठ जाता है। विंग बेड पे बैठा था, वांग जी नीज पे बैठ जाता है विंग के सामने और धीरे से विंग के दोनों हाथों पे किस करता है और कहता है, विंग मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा हूँ, बट तुम्हें हाँ करनी पड़ेगी। विंग कहता है, क्या सोच रहे हैं? वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें आर्मी के लिए सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तुम आर्मी ऑफिसर बनो, मैं चाहता हूँ। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है, देखो विंग मेरी बात सुनो। विंग डर जाता है, विंग हाथ पीछे करता है और कहता है, क्या बोल रहे हैं आप? आर्मी ऑफिसर? वांग जी कहता है, विंग कहता है, वो तो बहुत टफ होता है, मैं और आर्मी ना बाबा ना। वांग जी कहता है, विंग, और वो विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है, विंग तुम क्या चाहते हो? 4 दीवारी में कैद होके रहना या शान से बाहर जाना और तुम देश की सेवा करोगे? ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तुम बहुत मजबूत बन जाओगे, तुम्हें कभी भी कोई कुछ कहेगा तो तुम खुद सामना कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें जो मैं सोच के इस फील्ड में तुम्हें भेजना चाहता हूँ, प्लस मैं तुम्हें अच्छे से गाइड करूँगा। विंग देख रहा था। वांग जी की ये फील्ड विंग को बहुत पसंद आती है। सच में पहली बार विंग को वांग जी का कोई सजेशन इतना ज़्यादा पसंद आया था, मतलब उन जॉब के अलावा, मतलब कंपनीज़ में जॉब नहीं करनी थी विंग को। विंग सोचता है, डरता भी है। विंग देखता है वांग जी को और कहता, हस्बैंड मैं क्या कर पाऊँगा? वो बहुत टफ़ होती है, मैंने सुना है। वांग जी कहता है, हाँ बहुत टफ़ होती है, तभी तो तुम रफ टफ बनोगे मेरी तरीके। विंग सोचता है और कहता है, क्या मैं आपकी तरीके बन जाऊँगा? फिर मुझे कोई परेशान नहीं कर पाएगा? क्या मैं खुद ही लड़ पाऊँगा हर सिचुएशन से? वांग जी कहता है, तुम सारी सिचुएशन का खुद सामना कर पाओगे, तुम्हें मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी विंग। विंग सुनता है। विंग वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता, आपकी तरीके स्ट्रांग बॉडी होगी मेरी। वांग जी कहता, फिर विंग तुरंत ही अपने सेंसेस में वापस आता है और कहता, हस्बैंड उसमें तो ट्रेनिंग होती है ना? तभी वांग जी कहता, विंग कहता, ट्रेनिंग होगी तो मुझे जाना पड़ेगा। वांग जी कहता, हाँ। विंग गुस्से में आ जाता है और कहता, मैं आपको छोड़ के जाऊँगा और अपने बच्चे को? आपको सच में लगता है मेरा कितना छोटा सा बच्चा है, मैं इसे छोड़ के जाऊँगा? वांग जी कहता, विंग बहुत साल तुमने बर्बाद कर लिए, बहुत साल, और मैं नहीं चाहता कि अब तुम और 1 साल बर्बाद करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि अब एक भी मिनट तुम बर्बाद करो। वो टाइम था जब मैंने तुम्हें करने दिया, क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा छोटा था, उसे तुम्हारी नीड थी, लेकिन अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, अब मैं उसे संभाल सकता हूँ अकेले। वैसे भी तुमसे ज़्यादा बच्चे को मैंने संभाला है, और वैसे भी मेरी जॉब का टाइम अब परमानेंट यहाँ का ही हो गया है, मुझे अब मिशन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं सिर्फ भेजता हूँ क्योंकि मैं सीनियर हो गया हूँ, तो अब मैं अच्छे से अपने बेबी का ध्यान रख सकता हूँ एक ही जगह रह के। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इस बार तुम्हें ट्रेनिंग के लिए डाल दूँ। विंग क्या था, मैं आपसे और अपने बच्चे से दूर चले जाऊँगा, क्या आप मुझे खुद से दूर भेजना चाहते हैं? वांग जी धीरे से विंग के फेस को पकड़ता अपने दोनों हाथों से और विंग के फॉरहेड पे किस करता और कहता, कभी नहीं, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं भेज सकता हूँ, लेकिन विंग अगर मैंने ये फ़ैसला आज तुम्हारे लिए नहीं लिया तो मैं पूरी ज़िंदगी पछताऊँगा, और तुम भी। विंग मैं चाहता हूँ तुम कुछ बनो, तुम कुछ अचीव करो, तुम स्ट्रॉन्ग बनो, तभी तो तुम हमारे बच्चे के लिए स्ट्रांगली खड़े रहोगे। विंग
मैं सच कहना चाहूँगा, मैं आज हूँ नहीं हूँ, लेकिन कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो विंग तुरंत ही वांग जी का मुंह बंद कर देता और कहता, चुप, मुझसे फालतू बात मत करना हस्बैंड। वांग जी विंग के हाथ को हटा लेता और कहता, मेरी बात सुनो पहले, सीरियस है, कल को मुझे कुछ हो जाता है, क्योंकि जैसा मेरा काम है, जैसी मेरी फील्ड है, तो मुझे कुछ भी हो सकता है विंग। उसके लिए बाद में तुम कैसे स्ट्रॉन्ग बन के रहोगे मेरे बिना? विंग कहता है, हाँ तो उसी फील्ड में मुझे भी डाल ले, मुझे भी कुछ हो सकता है। वांग जी कहता है, नहीं, इतनी जल्दी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, आई नो। देखो, मैं हूँ तुम्हें गाइड करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे अभी हो जाएगा कुछ, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जिसमें सीनियर्स को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। विंग, तुम्हें भी होगा, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन तुम इतने स्ट्रांग हो चुके होगे। मैं ये कह रहा हूँ, चलो ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कल को मुझे टारगेट करके तुम्हें भी टारगेट कर सकते हैं, और तुम्हें टारगेट करके मुझे भी, मतलब हम दोनों को एक दूसरे की वजह से फंसा सकते हैं लोग। तो विंग, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। कभी तुमको तुमको हार्म करके मुझे बेबस कर सकते हैं, कभी मुझे हार्म करके तुम्हें फंसा सकते हैं, और तुम बहुत कमज़ोर होगे, तब उस समय पे कुछ भी संभाल नहीं पाओगे। तो मैं चाहता हूँ तुम स्ट्रांग बनो, अगर कभी मैं फंसूँ तो तुम हो, तुम फंसो तो मैं हूँ। विंग सुन रहा था। वांग जी बहुत टाइम लेता है विंग को समझाने में। विंग बहुत देर सोचता और कहता, मैं कैसे चला जाऊँ अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के, आपको छोड़ के। मैं तो सोच रहा था हमारी एक क्यूट सी हैप्पी सी लाइफ होगी, लेकिन ये तो बहुत डेंजरस काम में आप मुझे डाल रहे हो हस्बैंड। वांग जी कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा है, बाकी तुम्हारी मर्जी, शायद मैं तुम्हारे लिए सही फ़ैसला ना ले पाऊँ। फिर वांग जी उठ जाता है और कहता है, मेरा काम था बताना, कभी भी तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, मर्जी तुम्हारी आगे। वांग जी जाने लगता है, विंग हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या चाहते हो आप? मैंने मैंने आपकी बात कभी नहीं टाली है, आपने जो कहा है मैंने किया है, बताओ क्या चाहिए? क्या मैं चला जाऊँ, मैं ये जॉब करूँ, यही चाहते हो, ऑफिसर बन जाऊँ? वांग जी कहता है, हाँ यही चाहता हूँ। विंग कहता है, ठीक है ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं जाने के लिए रेडी हूँ, मैं रह नहीं पाऊँगा अपने बच्चे और आपके बिना, लेकिन फिर भी जाऊँगा। वांग जी कहता है, बस 1 साल की बात है विंग, ट्रेनिंग टाइम में दूर रहोगे, फिर जब तुम्हारी जॉब कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें हमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, हम एक दूसरे से आराम से मिल पाएंगे। तभी विंग कहता है, "हाँ, ठीक है, मैं सच में सब कुछ आप पे डाल रहा हूँ, आँख बंद करके आप पे सब कुछ डाल रहा हूँ हस्बैंड, मेरी ज़िंदगी, मैं सब कुछ आपके लिए, आप मेरा कुछ भी कर सकते हैं, मैंने खुद को आपको सौंप दिया है, आप मेरे लाइफ के डिसीज़न ले सकते हैं। वांग जी कहता है, तुम्हारी मर्ज़ी भी इम्पोर्टेंट है, तुम अपना मन मार के कुछ भी करो, मैं नहीं चाहूँगा, आई नो तुमने मुझे सौंप दिया खुद को, बट फिर भी तुम्हारी रज़ामंदी ज़रूरी है विंग। विंग कहता है, ठीक है, करूँगा। विंग कहता है, वैसे मुझे भी ये पसंद आया, और इस्माइल करता है। वांग जी कहता है, सच में? विंग कहता है, मुझे पसंद आया, ये उन सब जॉब से अलग है, और ये सबसे बड़ी बात है कंट्री के लिए है, और इसमें मैं पर्सनली ऐसे किसी से बात नहीं करूँगा, कोई मुझे जज नहीं करेगा, तो हाँ ये कर सकता हूँ हस्बैंड। फिर यहाँ आप रहोगे मुझे गाइड करने के लिए, और मैं सेफ फील करूँगा खुद के लिए। मैं ट्राई करना चाहता हूँ, एक ट्राई लास्ट। वांग जी कहता, ठीक है, तो मैं बात करूँ? विंग कहता, जी। वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है, काफ़ी खुश होता है, और वांग जी के फेस की खुशी देख के विंग को भी खुशी होती है। विंग कहता है, आप बहुत खुश हैं हस्बैंड? वांग जी कहता, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कब से चाहता था तुम बाहर निकलो, तुम अपने लिए कुछ करो, तुम 4 दीवारी में कैद होके ना रहो, बच्चे घर ना संभालते रह जाओ, खुद को चांस दो, तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतने इंटेलिजेंट हो, तो खुद को मौका दो। मैं चाहता था विंग, थैंक यू सो मच। बाकी घर संभालने के लिए मैं हूँ ना, मैं किस काम आऊँगा, मैं आराम से बच्चे घर सब संभाल लूँगा, बस तुम बस अपनी जॉब, अपने आप को संभाल लो, देश को संभाल लो, काफ़ी है। विंग खुश होता है और कहता है, आप जैसे हस्बैंड मिलना सच में लक की बात है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, मैं बात करता हूँ फिर ट्रेनिंग के लिए। विंग कहता है, जी।
फिर वांग जी कॉल करता है और ट्रेनिंग में वोइंग का एडमिशन करा देता है। फिर विंग को प्रिपेयर करता है, वोइंग को सब कुछ समझाता है और विंग को 1 साल की ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। विंग को बहुत दुख होता है, जाते हुए वो रोता है, लेकिन खुशी भी थी कि वो कुछ करने जा रहा है, अपने हस्बैंड का सपना पूरा करने जा रहा है। बट वो दुखी था। वो अपने बच्चे के और वांग जी के फॉरहेड पे किस करता है और चला जाता है ट्रेनिंग पे। उसके बाद वांग जी वोइंग का वेट करता है और अपने बच्चे को अकेले संभालता है। इसी बीच में, इस 1 साल की ट्रेनिंग के बीच में ही वांग जी एक बार अपने पेरेंट्स से मिलने जाता है। जब उसे पता चला था पूरी तरीके से लैंड कंपनी डूब चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, अब भी उसके पेरेंट्स उससे बात नहीं कर रहे हैं और बहुत बुरी कंडीशन हो गई है, वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा मिलने। उसके पेरेंट्स का ईगो बड़ा हो सकता है लेकिन उसका नहीं। वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाता है और जो सिया थी वो तो पलट के भी नहीं देखती है। इतना सारा कांड होने के बाद भी वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं आती है। इधर जो लैंड मेंशन था वो गिरवी हो गया था, उसे सेल करने की नौबत आ गई थी और ई कुरैन बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब वो क्या करे। वांग जी को सब कुछ पता चल रहा था और वो अपने मेंशन को तो ऐसे जाने नहीं दे सकता था ना अपने हाथों से, और अपने माता पिता को सड़क पे आने नहीं दे सकता था। वांग जी अपने बेबी के साथ पहुंचता है लैंड मेंशन और जो उसके पेरेंट्स थे वो अपने रूम में थे। तभी सर्वेंट देखता है, एक ही सर्वेंट था, पहले बहुत सारे सर्वेंट होते थे बट उनका सबसे ख़ास और पुराना सर्वेंट था उनके पास। वो देखता है कि वांग जी आया है और किसी बच्चे के साथ। वो बहुत खुश होता है और तुरंत ही वो कहता है, वांग जी बाबा। तभी वांग जी कहता है, बाबा क्या घर पे हैं अंकल? तभी वो कहते हैं, हाँ वो अपने रूम में है। वांग जी कहता है, मुझे उनसे मिलना है, क्या आप उन्हें बुला देंगे? तभी कहते हैं, हाँ बिल्कुल। और वो खुश होके जाते हैं और डोर नॉक करते हैं और कहते हैं, सर वो वांग जी मास्टर आए। जब वांग जी का नाम सुनते लैन कुरैन तो बिल्कुल हैरान हो जाते, ई को देखते, ई भी देखती हैं और कहती, वांग जी। ई तुरंत ही भागती है डोर की तरफ और लैन कुरैन भी उठते हैं और वो बाहर आते हैं। इधर वांग जी जाके हॉल में बैठता है। तभी जो वांग जी का बेबी था वो कहता है, बाबा बाबा ये कौन सा जगह है और हम कहाँ हैं? वांग जी कहता है, ये आपके ग्रैंडमा का घर है और यहाँ पे आपके बाबा रहते थे, यानी कि मैं, और हम अब दूसरे घर में रहते हैं लेकिन पहले मैं यही रहता था, तो हम उनसे मिलने आए। यही बातें कर रहा था वांग जी, तब तक लैन कुरैन लैनी आके सामने खड़े हो जाते। वांग जी देखता है और तुरंत ही खड़ा होता है और ग्रीट करता है और कहता है, बाबा माँ। तुरंत ही वो अपने बेबी को उठाता है और कहता है, ग्रीट करो आईवान। तभी आईवान बो डाउन करता है और कहता है, ग्रैंडपा ग्रैंडमा। तभी वो देखते बच्चे को और वांग जी को देखते हैं। तुरंत ही वो कहते हैं, वांग जी। वांग जी कहता है, बाबा वो मैं मिलने आया हूँ आपसे, और हाँ आयुवान को भी मिलवाने। वो इसे पता होना चाहिए ना कि इसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी हैं। वांग जी फिर ज़्यादा कुछ नहीं छुपा पाता है, वांग जी सीधे सीधे बोल देता है। वांग जी कहता, घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, मैं आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि आप ये मेंशन बेचने वाले हो। क्यों बाबा, क्यों आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा? क्यों आपने मुझसे इतना ज़्यादा ख़ुद को अलग कर लिया, मुझे पराया कर दिया कि मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? मुझे बिल्कुल भी अपना बेटा नहीं मानते हो। सिया ही आपकी बेटी है, बच्ची है, मैं कुछ भी नहीं हूँ ना। हाँ कुछ ज़्यादा ही पराया हो गया हूँ मैं, आई नो, बट मेरे लिए शुरू से आप मेरे माता पिता थे। मैं कभी भी आपसे दूर नहीं हुआ। एक आवाज़ देने की देर थी और मैं आ जाता, सब कुछ बचा लेता, बट आपने। फिर वो चुप हो जाता है। लैन कुरैन धीरे से आते हैं और अचानक से वांग जी को हक कर लेते हैं, बहुत ही वार्म हक। ई देखती हैं और इमोशनल हो जाती हैं। लैन कुरैन कहते, बेटा झूठा घमंड आखिर कब तक ही टिकेगा? शायद मुझे खुद पे घमंड हो गया था बेवजह का, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। अब किस मुंह से तुम्हें बुलाता, समझ नहीं आ रहा था। मुझे पता था तुम कैसे गए थे, मैंने कैसे तुम्हें निकाला था। आखिर कैसे मैं तुम्हें बोलता, किस मुंह से बोलता?
वांग जी तुरंत ही दूर करता और कहता, बाबा मैं आपका बेटा हूँ, आपको सोचना कब से पड़ने लगा। जानता हूँ गुस्से वाला हूँ, जानता हूँ हम में आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन किस घर में नहीं होती है। मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ है सही नहीं था, लेकिन बाबा आपका बेटा है अभी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा आपको आपको ये घर बेचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, बेटा कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, सेल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत पैसे लग रहे हैं, कहाँ से देंगे। वांग जी कहता है, मैं हूँ ना, मैं हूँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है। बस मैं आपसे परमिशन लेने आया था, कर तो मैं बहुत पहले देता, लेकिन बिना आपसे पूछे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये आपका घर है। तभी वो इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, मत बोलो बेटा बार बार ये, वरना और दुख होगा कि हमने तुम्हें निकाल दिया अपने अपने पास से, अपनी फैमिली से, घर से। तभी वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं फिर आप अगर मुझे परमिशन दे और मुझे सारे फैसले लेने का, डिसीज़न लेने का हक दें, तो फिर मैं ख़ुद से कुछ करना चाहूँगा, मुझे इजाज़त है बाबा। तब भी वो कहते हैं, जो मन है वो करो बेटा। समझ में आ गया कि तुम क्या फ़ील करते हो हमारे लिए। और सिया चली गई, मुड़ के भी नहीं देखा हमें, जिसके लिए हमने सब कुछ किया। लेकिन तुम्हारे लिए शुरू से कभी कुछ भी नहीं किया, बट तुम आज भी हमारे पास हो। अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ख़ुद को फेस करें। वांग जी कहता है, सब भूल जाइए कि कुछ भी हुआ था ऐसा, मैं भूल गया हूँ बाबा। बस मुझे आप दोनों चाहिए और कुछ भी नहीं। बस मुझे आपका ये घमंड पसंद नहीं था, इसलिए मुझे चिढ़ मचती थी आपसे, और आपका ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता था। फैमिली वालों को फैमिली ना समझना, बिल्कुल अपने बच्चों को ऐसा समझना कि जैसे वो पराए हों, ये मुझे पसंद नहीं था शुरू से। ठीक है, मानता हूँ काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम भी इम्पोर्टेंट थे बाबा। देखिए ना, सिया पे ध्यान नहीं दिया तो वो क्या से क्या हो गई, मुझ पे ध्यान नहीं किया तो मैं अलग हो गया। हाँ, मैं चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपके लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखा था, हमेशा। हाँ, उसने भी रखा होगा, आई नो, मुझे नहीं पता उसकी कंडीशन क्या है, वो क्यों नहीं आप पे ध्यान दी। लेकिन बाबा, मैं बस चाहता था कि ये झूठा घमंड, ईगो, ये सब मुझे आपकी पसंद नहीं थी, इसलिए मैं दूर रहता था आपसे। लेकिन अगर ये सब कुछ ख़त्म हो चुकी है आपके अंदर से, तो मैं आपके साथ हूँ, शुरू से था, अब खुल के सामने हूँ। तब ये कहते हैं, बेटा जो करना है करो, मैं थक चुका हूँ अब। वांग जी कहता है, ठीक है, तो अपनी लैंड कंपनी को वापस से उस पोजीशन पे लाना और अपने इस घर को बचाना, ये दोनों काम मेरे हैं। आप परेशान मत होइए, ठीक है। मुझे कुछ सालों का वक्त दीजिए, टाइम लगेगा इस जगह को वापस से हासिल करने में, लेकिन हाँ, मेंशन तो ये तुरंत ही कर लूँगा, इसमें आप आराम से रहिए। तभी वो कहते हैं, बेटा वापस आ जाओ। वांग जी कहता है, क्या? पर बाबा मैं तो। तभी कहते, वापस आ जाओ बेटा, घर घर नहीं लगता है। बहुत बहुत मन था तुम्हें बुलाने का, लेकिन कभी कॉल नहीं कर पाए, पता है ना, एम्बेरस थे, किस मुंह से करते। ई तो बस रोई जा रही थी। वांग जी धीरे से अपनी माँ को हक करता और कहता, क्यों रो रही हो माँ? तभी कहती, कुछ बोल नहीं पा रही हो बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस अच्छा लग रहा है तुम आ गए, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारा कोई है। वो रिलेटिव्स जो जो आगे पीछे घूमते थे, आज अता पता भी नहीं है उनका, सब कुछ ख़त्म हो गया। वांग जी कहता, मैं तो पहले से कहता था, इन रिश्तेदारों से दूर रहिए, सबसे ज़्यादा डुबाने वाले यही होते हैं, और जब नाव या जहाज़ डूबता है सबसे पहले चूहे भागते हैं, और ये रिश्तेदार वही होते हैं। तो मैं पहले से मना करता था, इसीलिए मुझे और नहीं पसंद था। बट बाबा माँ रिलैक्स, चिल करिए, मैं सब देख लूँगा, ओके। तभी वो कहते हैं, तुम चेंज लग रहे हो वांग जी। वांग जी कहता, चेंज? क्या क्या चेंज है बाबा? तभी वो कहते हैं, तुम्हारी बातें अलग सी हो गई हैं, पहले तुम बहुत ज़्यादा कोल्ड रहते थे, तुम्हारी बातों में ज़रा भी सॉफ्टनेस नहीं थी, अभी तुम खुश दिखते हो वांग जी। ये किस चीज़ का, किस बात का असर है? वांग जी कहता है, वी का,
जिससे मैंने शादी की है, जिसे आपने कहा था कि वो, आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा बाबा, लेकिन ये उसी का असर है कि मैं खुश हूँ, मैं जीने लगा हूँ, मैं स्माइल करता हूँ और मेरी बातें इतनी सॉफ्ट हो गई हैं। उसके पास रहने का ही असर है। तभी वो खुश होते हैं और कहते हैं तब तो मिलना पड़ेगा उससे, क्या उससे मिलवाओगे वांग जी? और ये तुम दोनों का बेटा है? तभी वांग जी कहता हाँ, ये मेरा और विंग का बेटा है, आयुआन। ये बहुत ही क्यूट है और 4 इयर्स का हो गया है, अभी ये 5 इयर्स का होने वाला है कुछ मंथ में। तभी वो कहते हैं कितना टाइम मिस कर दिया, हमारे ग्रैंड चाइल्ड को हम खिला नहीं पाए, उसका बचपन नहीं देख पाए। तभी वो धीरे से पास आते हैं और आयुआन को कैरी कर लेते हैं और कहते हैं कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम पे गया है। और वो बैठ जाते हैं और कहते हैं बैठो बेटा, साथ में बैठ के आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी बातें करनी है। वांग जी बैठ जाता है और कहता है बिल्कुल। आयुआन बहुत खुश था और वो बस देख रहा था, वो सुन रहा था कि क्या बातें चल रही है। आयुआन बहुत समझदार था, बीच में नहीं बोलना है उसे अच्छे से पता था और वो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या बात चल रही है, पक्का कुछ सीरियस है। उसे पता चल जाता था क्योंकि वांग जी की तरीके था सीरियस। तभी वो कहते हैं विंग, विंग घर पे है, उसे भी ले आते बेटा। तभी वांग जी कहता है नहीं, वो घर पे नहीं है। तभी वो कहते हैं क्यों, अच्छा कोई और बेबी है क्या तुम्हारा? वांग जी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, एक ही है बाबा, और कहाँ ही करूँगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, एक ही बच्चा संभालने में प्रॉब्लम होती है। तभी वो कहते हैं ओह बट विंग। तभी वांग जी कहता है हाँ, विंग ट्रेनिंग पे गया है, वो आ जाएगा बस कुछ टाइम बाद। तभी लैंड कुरैन कहते हैं ट्रेनिंग, कैसी ट्रेनिंग? वांग जी कहता है आर्मी की। वो एक्चुअली ये जो कुछ भी हुआ था वीडियो वाला मैटर, उसके बाद बहुत कुछ हुआ है बाबा, फिर वो सब कुछ बता देता है। तभी वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत बुरी बात है, फिर तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा आगे। वांग जी कहता है इसीलिए मैंने सोचा आर्मी ऑफिसर बन जाएगा तो सेल्फ डिपेंड हो जाएगा और इसमें बहुत फ़ायदे हैं। पहला, उसे बाहर निकलना आएगा, जीना आएगा, कंट्री के लिए लड़ना आएगा, और दूसरी चीज़ खुद के लिए आएगा, मजबूत बनेगा, कभी किसी के सहारे नहीं रहेगा, कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा मेरी मदद वो खुद करेगा, ऐसा बनेगा। तो बस मैं चाह रहा था वो अपनी लाइफ को अच्छे से बिताए, डर के ना रहे, छुप के ना रहे, दब के ना रहे, फ्रीली बाहर आए जाए, इसीलिए मैंने करा दिया। तो अभी वो उसी में बिज़ी है, ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो आएगा, फिर उसकी ज्वाइनिंग होगी, देन फिर हमारे साथ ही रह पाएगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं तो वेट करना पड़ेगा उससे मिलने के लिए। वांग जी कहता है जैसे ही आएगा आपके पास ले आऊँगा। तभी वो कहते हैं बेटा यहीं आ जाओ ना, और जब वो आए तो उसे भी यहीं ले आना, हम उसका वेलकम करेंगे। वांग जी कहता है बाबा मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे उससे पूछना होगा, उसकी भी मंजूरी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और जब वो आएगा तो मैं उससे पूछ लूँगा, वो अगर यहाँ रहना चाहेगा तो मैं रहूँगा, क्योंकि बाबा मैं उसकी बिना परमिशन कुछ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरा पार्टनर है और हम मिल के कोई भी फ़ैसला लेते हैं एक दूसरे से डिस्कस करके। तो मैं बस वेट करूँगा, आपको भी वेट करना होगा, अगर विंग हाँ करेगा तो श्योर है कि मैं रहूँगा आपके साथ। तभी वो कहते हैं ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, हम वेट करेंगे, बट हमें विंग से मिलना है, मिलवाओगे ना? वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल, उसके आते ही फिर वांग जी अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करता है, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है, उनका बेटा आ गया वापस, और जैसे कि उनकी सारी परेशानी ख़त्म हो गई और उन्हें खुद पे बहुत अफसोस हो रहा था। इतने टाइम से वो रिग्रेट कर रहे थे कि वांग जी को उन्होंने भेज दिया और पूछा तक नहीं, बोलने की भी हिम्मत नहीं थी, कॉल करने की हिम्मत नहीं थी कि वांग जी से बात कर ले। वो इतना ज़्यादा उन्हें खुद में गिल्ट था। वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ बहुत खेलते हैं, आयुआन भी उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है अच्छा सा, और उन्हें मन नहीं था कि आयुआन को भेजें। वो कहते हैं बस जल्दी से वापस आ जाना वांग जी। वांग जी कहता है ठीक है अभी के लिए जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा बाबा। तभी वो कहते हैं उसके बाद वांग जी आयुआन को लेता है और अपने माता पिता से मिल के वहाँ से चला जाता है। फिर वांग जी अपने घर को बचाता है,
बिकने से उसके बाद वो अपनी जो कंपनी थी उस पे काम स्टार्ट कर देता है और वांग जी उसके शेयर्स वगैरह ख़रीदता है खुद। वांग जी को काफ़ी टाइम लगने वाला था। वांग जी इसी बीच में अपनी जॉब भी संभाल रहा था, बच्चे को भी। ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है और विंग के आने का टाइम आ जाता है। वांग जी इस समय डोर पे खड़ा था जो एकेडमी थी उसके बाहर, और आईवान गोद में था। वांग जी वेट कर रहा था। तभी सामने से डोर ओपन होता है और विंग बाहर निकलता है अपने बैग के साथ। विंग देखता है और स्माइल करता है और कहता है हस्बैंड। विंग दौड़ते भागते आता है और तुरंत ही आके हक कर लेता है। वांग जी खुद को संभालता है और कहता है आप आ गए। विंग बहुत ज़्यादा रोता है। वांग जी कहता विंग। विंग हक कर लेता और कहता कितना ज़्यादा खुश हूँ मैं आपको देख के, जैसे कि मेरी सांसें चल रही है हस्बैंड। और विंग हक कर लेता है। तभी आईवान कहता है मम्मा दूर, बहुत ज़्यादा दबा दिया मुझे। तभी विंग धीरे से दूर होता है, स्माइल करता है और कहता है मेरा प्यारा आईवान। और विंग तुरंत ही वांग जी की लैब से ले लेता है। वांग जी बैग ले लेता है विंग का। विंग हक कर लेता है और कहता मेरा बच्चा। और विंग बहुत सारी किसेस करता है अपने बेटे के फेस पे। विंग कहता कितना ज़्यादा मिस किया मैंने तुम्हें, बहुत ज़्यादा। मम्मा मिस यू, मम्मा लव यू मेरा बच्चा। तभी विंग आता है। वांग जी डोर ओपन करता है। विंग बैठ जाता है आईवान को लिए लिए। वांग जी बैक सीट पे रखता है। उसके बाद वो बैठ जाता है और ड्राइव करता है। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। तभी वांग जी महसूस करता है विंग के हाथों को, जो कि अब सॉफ्ट नहीं थे। वांग जी स्माइल करता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है क्या हुआ। वांग जी विंग के हाथों पे किस करता है और कहता है अब मेरा विंग भी रफ एंड टफ हो गया है, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी विंग ब्लश करता है। इधर आईवन कहता है बाबा मेहनत मेहनत क्यों करनी पड़ेगी। तभी विंग और ज़्यादा ब्लश करता है। वांग जी कहता है अरे कुछ नहीं बेटा, आपकी मम्मा काम बहुत कराती है ना मुझसे, वही अब ज़्यादा कराएंगी, पावरफुल हो गई ना। और वो देखता है विंग की तरफ। उनका कुछ अलग मतलब था, लेकिन बच्चा तो कुछ भी समझ नहीं पाता है। तभी वो बस देख रहा था और कुछ भी नहीं कहता और वापस से विंग को हक कर लेता है और कहता है मम्मा मम्मा मिस यू। तभी विंग कहता ओ मेरा बच्चा। और वो धीरे से अपने हाथ को वांग जी के हाथों से छुड़ाता है, स्माइल करता है और अपने बच्चे को हक कर लेता है और कहता है मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। विंग यूनिफॉर्म में था और वांग जी बार बार विंग को देख रहा था और विंग यूनिफॉर्म में और ज़्यादा हॉट लग रहा था। और वांग जी देखे जा रहा था बार बार और वो ड्राइव भी कर रहा था। विंग से नज़र नहीं हट रही थी वांग जी की। इधर वांग जी ऐसे ही घर पहुंच जाता है, वही अपना अपार्टमेंट जहां वो रह रहे थे। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। विंग अपने बेटे को ऐसे ही लिए हुए जाता है और विंग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और रफ टफ हो गया था। विंग अलग ही पता चल रहा था, बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था विंग। और वांग जी पीछे पीछे चल रहा था बैग लेके और विंग का बैग देख रहा था और विंग और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी शब्दों में बयान नहीं कर सकता था, बस आंखों से स्कैन कर रहा था विंग को पूरा। और विंग आगे आगे जा रहा था। फिर वो लोग रूम में एंटर होते हैं, मतलब कि घर में। फिर रूम में विंग धीरे से अपने बच्चे को उतारता है और कहता है तुम यही रुको, मैं फ़्रेश होके आता हूँ, ओके। तभी बेबी कहता है और वो बैठ जाता है वहीं पे। वांग जी बैग ले जाके रूम में रखता है। विंग सीधे फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। वांग जी आता है बाहर और कहता है आयुवान बेटा, आपको होमवर्क करना था ना। तभी आयुवान कहता अरे हाँ पापा। तभी वांग जी कहता है जाओ जाके होमवर्क करो स्टडी रूम में, ओके, और निकलना नहीं जब तक हो ना जाए पूरा। तभी आयुवान कहता उसके बाद वो भाग जाता है सीधे स्टडी रूम में। इधर वांग जी तुरंत ही जाता है रूम में और वो डोर बंद कर लेता है और वो जाता है सीधे वॉशरूम में। इधर विंग बाथ ले रहा था, शावर। तभी विंग कहता है हाँ कौन, बेबी। तभी वांग जी डोर नॉक करता है। विंग को लगता है उसका बेबी है आयुवान। विंग शर्माता है थोड़ा सा और वो फिर शावर बंद करता है और कहता है बच्चा। और वो जो बाथरोब था उसे पहन लेता है और विंग जैसे डोर ओपन करता है वांग जी को सामने देखता है। विंग कहता है हस्बैंड आप हो। वांग जी अंदर आता है और विंग पीछे हो जाता है। वांग जी डोर को बंद कर देता है। विंग कहता है बेबी कहाँ है हमारा। वांग जी कहता है होमवर्क कर रहा है स्टडी रूम में। विंग कहता है ओह ओके। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के पास आने लगता है। विंग पीछे पीछे होता है और कहता है हस्बैंड क्या हुआ, आप चलिए मैं आता हूँ। वांग जी विंग के पास ही बढ़ रहा था, अचानक से विंग की कमर को पकड़ लेता है और अपने पास करता है झटके से। विंग हिट होता है वांग जी से। वांग जी
विंग के पकड़, विंग के टच को, विंग की बॉडी को फील करता है और वांग जी को इतना अच्छा लगता है। उसे इतना रफ टफ लग रहा था विंग, और उसे और ज़्यादा मज़ा आ रही थी विंग को टच करने में। विंग कहता है क्या हुआ हस्बैंड? वांग जी विंग के जो नॉट थी उसकी बेल्ट की वो ओपन कर देता है, तभी विंग हाथ लगा लेता है और कहता है क्या करें हम अभी नहीं, ये सब मैं अभी अभी तो आया हूँ, थका हूँ। वांग जी ओपन कर देता है ज़बरदस्ती। विंग भी रोकता है और विंग इस बार रोक रहा था। विंग की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वांग जी स्माइल कर रहा था। वांग जी को बहुत अच्छा लगता है जब विंग ऐसे रिएक्ट करता है, बिल्कुल प्रोटेक्टिव। वांग जी विंग को देखता है और ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करता है। विंग कहता है क्या करें हस्बैंड? मैंने कहा ना अभी नहीं, हम बाद में करेंगे, अभी हमारा बेबी जग रहा है। और विंग को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वांग जी ज़बरदस्ती फोर्स का यूज़ करता है विंग के साथ और विंग को पुश कर देता है वॉल पे। विंग देखता है और कहता है हस्बैंड क्या कर रहे हो, छोड़ो भी, मैंने कहा ना बाद में करेंगे, अभी मुझे अच्छे से बाथ लेने दो, मुझे प्लीज़, मुझे रिलैक्स होने दो हस्बैंड, अभी आया हूँ। विंग बोल रहा था लेकिन वांग जी मान नहीं रहा था। विंग कहता प्लीज़ हस्बैंड रुक जाओ, बट वांग जी ज़बरदस्ती लगा पड़ा था। अचानक से विंग पकड़ लेता है वांग जी के हाथों को और उसे तुरंत ही फ्लिप करता है वॉल की तरफ और पुश कर देता है और कहता है मैंने क्या कहा, सुना आपने? बहुत ही टाइट करके विंग ने वांग जी को पकड़ा हुआ था और वांग जी के कलाई को वॉल पे प्रेस कर दिया था। वांग जी लूज़ हो गया था तुरंत ही। विंग ने टाइट पकड़ा था। वांग जी को विंग की ग्रिप महसूस हो रही थी। विंग कहता है अभी नहीं, रात में जो चाहोगे वो करूँगा, अभी नहीं, ये कोई टाइम नहीं है हस्बैंड। वांग जी देख रहा था, स्माइल कर रहा था। विंग कहता है क्या, ऐसे हंस क्या रहे हो? वांग जी विंग को कहता है हाथ छोड़ो विंग। विंग कहता है हाथ छोड़ दूंगा लेकिन कुछ ऐसा वैसा मत करना। वांग जी कहता है मैं करूँ तो? विंग कहता है मैं रोक दूंगा, अभी नहीं करना मतलब नहीं करना है। वांग जी कहता है अच्छा छोड़ो। विंग छोड़ देता है। वांग जी टाइट करके पकड़ लेता है और कहता है आई लव यू। विंग कहता है आई लव यू टू, और वो धीरे से वांग जी के फेस पे हैंड रखता है। वांग जी कहता है मैं चेक कर रहा था मेरा विंग कितना स्ट्रॉन्ग है। विंग कहता है हाँ समझ में आ रहा था, मुझे डेमो देना पड़ा आपको। वांग जी कहता है मैं बहुत खुश हूँ, तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तुम अब कर सकते हो विंग सब कुछ। विंग हक कर लेता और कहता आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं सब कुछ कर सकता हूँ हस्बैंड। जब तक आप मेरे साथ हो तब तक मुझे कभी भी कोई भी हरा नहीं सकता। वांग जी विंग को टाइट हक करता और विंग भी, पहले वांग जी हक करता था तो विंग को पेन होता था, लेकिन अभी विंग को बहुत अच्छा लगता है और वांग जी को भी। वांग जी कहता तुम कितने स्ट्रांग हो गए हो और तुम्हें प्यार करने में और मज़ा आएगा। विंग कहता अच्छा पहले नहीं आता था? वांग जी कहता पहले का मज़ा अलग था, अब का मज़ा अलग होगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ प्यार करके। विंग दूर होता है और कहता है अच्छा जी, तो फिर रेडी रहिएगा नाइट के लिए, अभी के लिए मुझे बात लेने दीजिए। वांग जी कहता तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है, तुम जल्दी से बात लेके बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। विंग कहता है ओके हस्बैंड, मैं जल्दी से आता हूँ, वेट फॉर मी। वांग जी कहता और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी दूर होता है और कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ। वांग जी खुद को कंट्रोल करता है। विंग कहता है ओके। फिर वांग जी बाहर चला जाता है और विंग रिलैक्स होता है। डर ही गया था विंग एकदम से, ये कैसे वांग जी को कंट्रोल करेगा, क्योंकि अच्छे से पता था वांग जी कैसा है। फिर विंग रिलैक्स होते हुए अपने क्लॉथ्स को रिमूव करता है और बाथ लेने के लिए खड़ा हो जाता है। इधर वांग जी बाहर आया था, खुद को कंट्रोल कर रहा था और वो रिलैक्स था। फाइनली उसका विंग आ चुका है। बहुत ज़्यादा मिस किया उसने अपने विंग को। वांग जी अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है ये दूरी तुमसे कितना ज़्यादा मुझे पेन देती थी, बता भी नहीं सकता हूँ। एंड नाउ तुम मेरे पास हो, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक न्यू विंग को देखना। कब से चाहता था मैं कि मेरा विंग ऐसा हो, इतना स्ट्रॉन्ग कि इंसान कांप जाए, और अभी के लिए तुम मुझे वैसे ही लग रहे हो विंग। लग ही नहीं रहा है कि तुम वो पहले वाले मासूम से विंग हो। तुम अब भी मासूम हो, बट सिर्फ मेरे लिए।
दुनिया के लिए तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो गए हो, जो कि मैं चाहता था। फिर वांग जी जाता है किचन में और उसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट करता है। इधर वांग जी खाना बनाने के बाद जाता है, अपने बच्चे को देखता है जो कि अपना होमवर्क कर चुका था। फिर वो तुरंत ही अपने बच्चे को लेके आता है। तब तक विंग भी फ्रेश होकर निकल आया था, अपने आप को सुखा लिया था अच्छे से, और उसके बाद वो बाहर आने वाला था। तभी वांग जी देखता है और कहता है, ओह मैं बस तुम्हें ही बुलाने आ रहा था, काफ़ी टाइम लगा दिया विंग। विंग कहता है, घर आने के बाद का जो सुकून है वो मत ही पूछिए हस्बैंड। इतनी देर बात लेने के बाद सुकून मिला और फील हुआ कि हाँ मैं घर आ चुका हूँ। यस, ट्रेनिंग टाइम काफ़ी टफ होता है हस्बैंड। मुझे बहुत याद आई, बहुत ज़्यादा आपकी और अपने बेबी की। और विंग उसे टच करता है उसके फेस को और प्यार से अपने बेबी के चीक्स पे किस करता है और फिर बेबी के बाबा के। फिर विंग तुरंत ही वांग जी के चीक्स पे भी किस करता है और कहता है, मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। तभी विंग का बेबी विंग का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी फिर दोनों को डाइनिंग टेबल पे लेके आता है, उसके बाद बिठाता है। फिर वांग जी खाना सर्व करता है। विंग कहता है, आपके हाथ के खाने का मैंने कितना ज़्यादा वेट किया, कितना मिस करता था। मुझे आपके हाथ के खाने की आदत हो गई थी। वांग जी देखता है विंग फिर से क्यूट बन गया। उसके उसके पास आते विंग क्यूट बन गया जैसे उसका विंग था। वांग जी स्माइल करता है और कहता फिर विंग खाना खा रहा था। विंग फिर कुछ शैतानी करता है। विंग चुपचाप वांग जी के पास आके बैठ जाता है, बिल्कुल क्लोज करके सीट, और वांग जी को देखता है। वांग जी देख रहा था, तभी उसका बेबी भी देखता है और कहता है, मम्मा बाबा के इतने पास क्यों बैठी हो? विंग कहता है, वो तुम्हारे बाबा मुझे खाना खिलाएंगे, क्योंकि पहले मैं उनके हाथों से खाता था, याद है ना? तभी उसका बेबी याद करता और कहता, मुझे नहीं याद, और वो अपना खाना धीरे धीरे खा रहा था। वांग जी विंग को देखता है। तभी विंग अपना फेस आगे करता और कहता है, मुझे खाना खिलाओ अपने हाथों से। वांग जी देख रहा था विंग को। उसके बाद एक स्मिक करता है और स्पून लेता है, विंग को खिलाना स्टार्ट करता है। तभी उसका बेबी भी कहता है, मुझे भी बाबा, मुझे भी, और वो भी अपना फेस आगे करता है। अब वो अपना खाना छोड़ देता है, विंग की देखी देखा वो भी डिमांड करता है अपने बाबा से। वांग जी दोनों का फेस देखता है और मन में कहता है, दोनों ही बच्चे और विंग बड़ा नहीं हुआ अभी तक, हद है। उसके बाद वो धीरे से विंग को फिर कभी अपने बेबी को बारी बारी खिला रहा था और विंग खा रहा था। फिर धीरे से विंग खुराफाती तरीके से अपने हाथ को नीचे से टेबल के नीचे से ले जाता है और वांग जी के थाइस पे रखता है। वांग जी फ्रीज, वो खिलाते खिलाते रुक जाता है, अपने बेबी को खिलाने जा रहा था, उसका हाथ फ्रीज हो जाता है। तब उसका बेबी देखता है और वो मुंह खोले था। विंग धीरे से अपने हैंड को स्लाइड करता है। वांग जी उसके हाथ वाइब्रेट करते हैं और वो विंग की तरफ देखता है झटके से। तभी विंग स्माइल करता है। तभी विंग देखता है कि उसका बेबी मुंह खोले। विंग को हंसी आती है। तभी विंग कहता है, हस्बैंड हमारे बेबी को क्यों वेट करा रहे हो, खिलाओ ना। तभी वांग जी का बेबी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, बाबा खिलाओ, और वो आगे फेस करता है और खुद ही खा लेता है हाथ पकड़ के। वांग जी फ्रीज था। वांग जी धीरे से हाथ दूर करता है और कहता है, हाँ बेटा, और वो विंग को देखता है घूर के। विंग स्माइल करता है और धीरे धीरे हाथ को ऊपर की तरफ ले जा रहा था और वांग जी आंखें बंद कर लेता है। विंग जस्ट सेंटर पे लाके हाथ रोक देता है और वांग जी गहरी सी सांस लेता है। विंग डेविल स्माइल देता है और वांग जी को देखता है और कहता है, हस्बैंड खिलाओ ना। वांग जी के हाथ वाइब्रेट कर रहे थे। इतने टाइम बाद विंग का टच वांग जी को एक्टिव करने के लिए काफ़ी था। वांग जी फिर से विंग की तरफ स्पून करता है और वांग जी विंग को खिलाता है। विंग धीरे से टच करता है, प्रेस करता है वांग जी को, और वांग जी आंखें बंद कर लेता है और फिर कैसे तैसे करके विंग को खिला रहा था। इतनी देर विंग कलाकारी करता रहता है वांग जी के साथ और स्माइल देता है डेविल। वांग जी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, उसे स्वेट आने लगता है और वो बार बार विंग को देख रहा था और जैसे कि आंखों से बता रहा हो कि हटा लो, बच्चा है हमारा यहाँ पे, बट विंग तो लगा पड़ा था अपने काम में। इधर वांग जी अपने बेबी को अच्छे से खिला देता है। तब उसका बेबी कहता, बस बस बाबा, अब मैं जा रहा हूँ। तभी विंग बड़ी बड़ी आइस करता और कहता, बेबी कहाँ जा रहे हो, ये रुको ना, अपनी मम्मा से बातें नहीं करनी, क्योंकि विंग डर रहा था अगर उसका बेबी चला गया यहाँ से तो विंग गया। तभी बेबी कहता है, नहीं मुझे नींद आ रही है। वांग जी अपने बेबी को देखता और विंग को देख के डेविल स्माइल देता है। विंग बड़ी बड़ी आइस करता और कहता, बेबी रुक जा ना अपनी मम्मा के पास, और वो हाथ हटा लेता है वांग जी के ऊपर से। वांग जी समझ जाता है विंग डर रहा है। विंग
तब तक ही शेर बन सकता है जब तक उसका बेबी है। विंग कहता है बेबी। तभी विंग का बेबी आता है और विंग की लैप पे बैठ जाता है और कहता मम्मा जाने दो ना, नींद आ रही है। तभी विंग कहता ओह ओके, मेरे बच्चे को नींद आ रही है, चलो ठीक है, फिर मैं उसे सुला देता हूँ। हस्बैंड मेरा भी हो गया, मैं जा रहा हूँ, आप खा लेना, ठीक है। और विंग अपने बेबी को कैरी करता है और उठ जाता है और वांग जी को देखता है और स्मिक करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग को देखता है और तुरंत ही हाथ पकड़ लेता है जैसे विंग जा रहा था साइड से। वांग जी के ऐसा करने से विंग रुक जाता है और देखता है। वांग जी कहता है बेबी को सुला के मेरे पास आओ, मैं अकेले बैठ के खाऊं, तुम इतने दिन बाद आए हो। तभी विंग देखता है और कहता है ओके आता हूँ हस्बैंड। फिर विंग जाता है और वांग जी छोड़ देता है विंग को। फिर वांग जी खा रहा था, विंग जाता है और उसके बाद उसे लेके जाता है अपने रूम में और वहाँ पे सुला देता है। उसके बाद अच्छे से अपने बेबी को कवर करता है। उसका बेबी विंग को हक कर लेता है। विंग भी बाहों में लेके उसे थोड़ी देर तक थपथपाता है और वो कम से कम 5 मिनट में सो जाता है। विंग का बेबी बहुत ज़्यादा थका हुआ था अपनी स्कूल की एक्टिविटी में। फिर वो अच्छे से सुलाने के बाद उसके सर पे हाथ सहलाता है और सोचता है कि वांग जी ने बुलाया। फिर विंग ब्लश करता है और उठता है। इधर विंग धीरे धीरे जाता है और डोर के पास आके खड़ा हो जाता है और वांग जी को देख रहा था कि वांग जी स्लोली खाना खा रहा है। विंग बस वहीं खड़ा था। वांग जी धीरे से साइड फेस करके देखता है तो विंग डोर पे खड़ा था रूम के। वांग जी विंग को देख के कहता है विंग इधर आओ। विंग धीरे से चलते हुए आता है वांग जी के पास। वांग जी अचानक से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे फ्लिप करता है और अपनी लैब में बिठा लेता है खींच के। तभी विंग तुरंत ही वांग जी के नेक को पकड़ लेता है और इस समय विंग वांग जी की लैब में था, ब्राइडल स्टाइल में जैसे कैरी करते उस पोजीशन में, और वो देख रहा था वांग जी को। वांग जी विंग के फेस को टच करता है और कहता है मुझे भी तुम्हारे हाथों से खाना खाना पसंद है। विंग समझ जाता है। फिर वो धीरे से स्पून लेता है और वांग जी को खिलाना स्टार्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा आराम आराम से। वांग जी खा रहा था विंग के हाथों से और विंग की कमर को टाइट पकड़ा था। विंग वांग जी को फील कर पा रहा था कि वांग जी हार्ड है। तभी विंग वांग जी के फेस को देखता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग कहता है क्या क्या आप। फिर विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है तुमने मुझे टच किया, भूलो मत। विंग देखता है और कहता है तो क्या आप मेरे टच करने भर से। वांग जी कहता है जानते तो हो, तुम्हारे पास से निकलने भर से मैं एक्टिव हो जाता हूँ, तो ये तो तुमने मुझे टच किया, तुम्हारा एहसास भी काफ़ी है मुझे एक्टिव करने के लिए। विंग सुनता है तो ब्लश करता है। फिर वो ऐसे खिलाता है अच्छे से और वांग जी चुपचाप खा लेता है। उसके बाद खाना हो जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था, तुरंत ही वांग जी कैरी कर लेता है वैसे विंग को और वो सीधे गेस्ट रूम में ले जाता है विंग को। विंग देख रहा था वांग जी बहुत ही आराम आराम से चल रहा था। विंग बार बार नज़रें नीचे कर रहा था। वांग जी कहता है वैसे पहले से थोड़े हैवी हो गए विंग। विंग देखता है और कहता है अच्छा हाँ वहाँ हैवी फूड खिला खिला के मुझे हैवी कर दिया, इतनी ज़्यादा हैवी एक्टिविटी करा के। वांग जी विंग को ले जा के बेड पे रख देता है और लेट जाता है। तभी विंग कहता है कहीं आप ओल्ड हो गए हो, इस वजह से तो मैं हैवी नहीं लग रहा हूँ, और स्माइल करता है। वो प्रोवोक कर रहा था वांग जी को। वांग जी कहता है ओल्ड, तुम्हें प्रूफ दूँ क्या मैं कितना ओल्ड हो गया हूँ। विंग देखता है और स्माइल करता है। वांग जी विंग के ऊपर आ रहा था और धीरे से आके लेट जाता है। विंग कहता है हस्बैंड रुकिए, क्योंकि वांग जी विंग की तरफ बढ़ रहा था। तभी वांग जी रुक जाता है। विंग धीरे से साइड करता है, वांग जी लेट जाता है एक साइड को और रुक जाता है। विंग धीरे से वांग जी के चेस्ट पे सर रखता है और वांग जी के ऊपर एक पैर, और कहता है आई नो आप चाहे जितने ओल्ड हो जाओ बट आप पावरफुल उतने रहोगे। और वो टच कर रहा था वांग जी की चेस्ट को फिंगर से। विंग कहता है मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। वांग जी सुन रहा था और कुछ भी नहीं कहता है। धीरे से विंग के हाथों के ऊपर हाथ रखता है और उसे पकड़ लेता है टाइट करके। विंग कहता है वो मुझे ये कहना था कि आपको मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, तो क्या करेंगे। आपको मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी थी हस्बैंड। वांग जी को याद आता है और वो तुरंत ही एक्टिव होता है और कहता है हाँ याद आया। विंग
देखता और कहता, जी वांग जी कहता, तुम चले गए थे तो मैं तुम्हें बता नहीं पाया, कांटेक्ट नहीं कर पाया। एक्चुअली मेरी जो लैंड कंपनी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और मेरा जो मेंशन था वो भी सेल होने वाला था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता, उठ के बैठ जाता और कहता, क्या? वांग जी भी उठता और कहता, विंग कहता, पर वो क्या आपके माता पिता ने बात की आपसे? वांग जी कहता, नहीं, कोई बात नहीं की। एक्चुअली विंग मैं खुद ही गया था, जब मैंने सुना कि अपना मतलब मेरा घर सेल होने वाला है तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं खुद ही गया, वहाँ जाके बात की, तब सब कुछ पता चला। मैंने भी उन्हें बताया, सारी बातें होने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में भी बता दिया कि हमने शादी कर ली है। फिर उन्होंने हमारे बच्चे को भी देखा, उसे खिलाया। वही सुनता और खुश हो जाता और कहता, क्या उन्होंने आपसे बात की? क्या सब सही है हस्बैंड? वांग जी कहता, हाँ, लग तो यही रहा था कि सब सही हो गया। एक्चुअली वो तुमसे मिलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम वहीं रहें, ऐसा पापा कह रहे थे। और वांग जी चुप हो जाता है। वांग जी रुका हुआ था। विंग कहता, आप क्या चाहते हो? वांग जी कहता, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे डिसीज़न का वेट कर रहा था, तुमसे डिस्कस करना था। ऐसे इतने बड़े बड़े फ़ैसले लाइफ के अकेले तो नहीं लूँगा ना, तुम्हारी भी रज़ामंदी ज़रूरी है मेरे लिए। मैंने उन्हें होल्ड करा दिया और यही कहा था कि जब तुम आ जाओगे तब तुमसे बात करूँगा और तुम्हें लेके आऊँगा। तुम जो कहोगे फिर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम कोई फ़ैसला लेंगे। विंग वांग जी की बात सुनता है तो उसकी आइज़ नम हो जाती है। विंग कहता, आप मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देते हो? मेरे से बिना डिस्कस किए आप कोई डिसीज़न तक नहीं लेते हो? वांग जी कहता, विंग तुम मेरे हाफ हो, बेटर हाफ, तो मैं तुमसे कैसे बिना पूछे कोई भी डिसीज़न ले लूँ? तुम भी तो वहाँ रहोगे, तो ये डिसाइड करना हम दोनों का काम है ना। विंग वांग जी के फेस को पकड़ता, तुरंत ही वांग जी के लिप्स पे किस करता और कहता, आई लव यू। विंग वांग जी के फॉरहेड से अपना फॉरहेड जोड़ता और मन में सोचता है कि कोई भी हस्बैंड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये छोटी सी बात है, चाहे तो इंसान फ़ैसला कर ले। और विंग को वांग जी बता देता, सिंपल था। लेकिन वांग जी रुका, अपने माता पिता से इतनी दूर था, हालांकि मौका था, वो जाके रह सकता था, फिर भी नहीं गया। विंग स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता, क्या हुआ? विंग कहता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपकी बहुत रिस्पेक्ट। वांग जी कहता, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। विंग कहता, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता, मैं भी। विंग कहता, "अब तो फिर हाँ है मेरी, अगर आपका मन है वहाँ रहने का तो मैं खुश हूँ। आपकी खुशी में मैं तो कब से चाहता था कि आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप अलग रहें। और अगर आपको ये मौका मिल रहा है कि वो खुद चाहते हैं आपको साथ रखना है तो आपको जाना चाहिए हस्बैंड। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ ही रहूँगा, आप जहाँ मैं वहाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी हाँ है, आप जो भी डिसाइड करोगे सही करोगे। मुझे बस आपके साथ की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। आप जहाँ मैं वहाँ, कभी भी मेरे लिए रुकना नहीं। बस समझ लेना, मैं आप हूँ, आप मैं। आप जो डिसाइड करोगे समझो मैंने डिसाइड किया, मैं जो डिसाइड करूँगा समझो आपने किया। मैं भी यही सोचता हूँ। वांग जी सुनता है, स्माइल करता है और कहता है, तो तुम चलोगे विंग? विंग कहता है वांग जी कहता है, कल चले? विंग कहता है, हाँ, मैं भी उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ, मुझे भी मिलना है मेरे इन लॉज से। तभी वांग जी तुरंत ही विंग को हक कर लेता और कहता, मैंने बहुत मिस किया उन्हें। हाँ, कहा नहीं, लेकिन मिस किया है, पेरेंट्स है मेरे, भले चाहे जो भी हो हमारे बीच। लेकिन विंग कहता है, कोई बात नहीं। और विंग रब करता है वांग जी की बैक को और कहता है, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, हम चलेंगे। और मुझे तो खुशी है, टेंशन भी नहीं होगी कि आप, हमारा बच्चा और मैं वहाँ पे हैं, हम सब एक साथ रहेंगे, कितना मज़ा आएगा। तभी वांग जी कहता है, सही कहा, तो फिर पहले हम चलेंगे, उसके बाद मैं हम दोनों के मॉम डैड को मिलवा दूँगा एक दूसरे से। विंग कहता है, जी। उसके बाद वांग जी विंग को हक करता है और लेके बेड पे गिर जाता है और विंग भी वांग जी को हक करता है और दोनों एक दूसरे को टाइट हक करते हैं।
और दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ से उनका लेवी डेवी टाइम स्टार्ट होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जी भर के। वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करने के बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं स्किप करके यहाँ से, कि दोनों उठते हैं, दोनों गेस्ट रूम में ही सो गए थे और उनका बेबी रूम में था। विंग वांग जी उठते हैं, फिर वहीं से फ्रेश होते हैं, उसके बाद रूम में आते हैं। अभी भी उनका बेबी सो रहा था, वो लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि दोनों ही ऑफिसर्स थे तो आदत थी उनकी। फिर उसके बाद उठ के रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद बच्चे को उठाते अपने। विंग ब्रेकफास्ट बनाता है क्योंकि इतने दिन से वांग जी तो कर रहा है, तो विंग उसे रेस्ट देता है और कहता है आप बच्चे को उठाइए, मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। वांग जी उसे उठाता है, फिर रेडी कराता है अपने बच्चे को, उसके बाद लेके आता है, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं वो लोग। वांग जी अपने मॉम डैड को कॉल करता है कि हम आ रहे हैं, विंग आ चुका है। तभी वो भी खुश होते हैं। फिर वांग जी दोनों के साथ निकल जाता है अपने मॉम डैड से मिलने। उसके बाद वो जाता है और फिर जो वांग जी के मॉम डैड थे विंग को देखते हैं और वो सच में इतने क्लोज से, इतने पास से उसे देखते रह जाते हैं। विंग बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट था, रॉयल लग रहा था, जैसा कि उन्होंने वांग जी के लिए ओमेगा सोचा हो वैसा ही, और वो देखते रह जाते हैं। विंग को उस फोटो में देखना, उस वीडियो में देखना एक अलग बात थी। वो तो सही से देख भी नहीं पाए क्योंकि डिलीट कर दी गई थी तुरंत ही हर बार, लेकिन अब सामने से देखना, पास से देखना एक अलग बात है। फिर विंग आता है और तुरंत ही ग्रीट करता है, सॉफ्ट वॉइस में हेलो बोलता है, माँ बाबा। तभी वो लोग विंग की वॉइस सुनते, विंग का बिहेवियर, तरीका कितना ज़्यादा पोलाइट है, वो बस देखते रह जाते हैं। विंग अपने बेबी को लेके आ रहा था और कहता है जाओ ग्रीट करो। तभी विंग का बेबी भी ग्रीट करता है। वो तुरंत ही आते हैं और विंग के बेबी को हक कर लेते हैं और उसे उठा लेते, कैरी कर लेते हैं और कहते हैं अंदर आओ बेटा। तभी विंग जाता है वांग जी का हाथ पकड़ के, उसके बाद जाके बैठ जाता है। फिर वो लोग एक दूसरे के सामने थे, एक अलग सी सिचुएशन थी। वांग जी बात शुरू करता है, विंग क्या ही बोले। तभी वांग जी कहता है मैं आ गया। विंग से कहा तो वो तुरंत ही रेडी हो गया। बाबा माँ, विंग से मैंने ये भी कहा कि हम यहाँ रहेंगे तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, विंग तो मेरी खुशी में खुश है और वो हाँ कर रहा है, वो आप लोग के साथ रहना चाहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता था उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी मैं पूछना चाहता था। तभी वो देखते हैं विंग को। विंग कहता है बहुत दिन दूर रह लिए आप अपने बच्चे से, अब और नहीं, आपको आपके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, पता नहीं किस मोमेंट क्या हो जाए। मुझे लगता है फैमिलीज़ को एक साथ रहना चाहिए, सारी चीज़ें भुला के, सब कुछ भुला के परिवार को एक साथ रहना चाहिए। माता पिता को बच्चों के साथ, बच्चों को माता पिता के साथ। जो हो गया सो हो गया, है ना बाबा और माँ, मैं क्या सही कह रहा हूँ? तभी वो हाँ में सिर करते हैं। विंग स्माइल करता है और कहता है मैं हस्बैंड से कह दूँगा शाम तक हम शिफ्ट कर जाएंगे, मुझे खुशी होगी आपके साथ रहने में, आपको जानने में। तभी वो खुश हो जाते हैं और फिर वांग जी विंग टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ी देर तक। फिर वांग जी अपने बच्चे को वहीं छोड़ देता है और विंग वांग जी जाते, सामान वगैरह पैक करते और वहाँ से सीधे लैंड मेंशन शिफ्ट हो जाते हैं। वांग जी ने अपने मेंशन को बचा लिया था और वो अब बिज़नेस में लगा था, बिज़नेस को बचाने में, फिर से उसे खड़ा करने में, क्योंकि शेयर्स उसने काफ़ी हद तक ख़रीद लिए थे और वो बस लगा पड़ा था और शेयर्स लेने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगे थे लैंस कंपनी के शेयर। फिर उसके बाद वांग जी शिफ्ट कर जाता अपने घर और उसके माता पिता बहुत खुश थे, उन्हें अकेलापन नहीं लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी बेटी अभी तक नहीं आई थी उन्हें देखने कि उनका क्या हाल है, लेकिन बेटा आ गया, जबकि बेटे का इतना बुरा हाल किया था और बेटी को सब कुछ दिया था। फिर भी वांग जी वापस आया, उनकी बेटी नहीं, वो आराम से रह रही है, पता नहीं क्या कर रही है, डोंट नो, उन्हें भी नहीं पता। उन्होंने ट्राई भी किया कि बात करें, मिले, लेकिन नो रिस्पॉन्स। वो भी फिर कुछ नहीं कहते हैं, जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा टाइप, क्या ही करना, जो जहाँ खुश है वहीं रहे। फिर वांग जी और विंग के आने से उन्हें अपना घर लगता है। वांग जी विंग शिफ्ट कर जाते हैं वांग जी के रूम में और विंग के बेबी को उसका एक पर्सनल रूम दिया जाता है। विंग का बेबी बहुत खुश होता है कि उसका एक पर्सनल रूम है और वो वहाँ पे आराम से स्टडी करता है, खेलता है, सोता है, सब करता है। उसे बहुत मज़ा आ रही थी, उसका न्यू रूम उसे मिला था। इधर वांग जी विंग के साथ अपने बेडरूम में आता है। विंग वांग जी के रूम को देखता है और कहता है कितना ज़्यादा अलग है, मैं आज आपके साथ आपके घर, आपके आपके रूम में हूँ।
वांग जी धीरे से विंग को बैग से हक करता है और कहता है, मैं तुम्हें कब से अपने बेडरूम में लाना चाहता था विंग। विंग वांग जी को धीरे से टच करता है साइड से और कहता है, मैं भी कब से आना चाहता था आपके साथ। वांग जी कहता है, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ। विंग कहता है, मैं भी। विंग टर्न होता है और कहता है, वांग जी। तभी वांग जी कहता है, विंग कहता है, क्या आप आगे कोई बेबी सोच रहे हैं हमारा। वांग जी देखता है और कहता है, तुम क्या चाहते हो। विंग कहता है, अब तो मेरी जॉब स्टार्ट होगी, फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगा, हम बेबी कैसे। वांग जी कहता है, एक बेबी काफ़ी है विंग। विंग कहता है, तो क्या हम ऐसे ही। वांग जी कहता है, विंग स्माइल करता है। वांग जी विंग को कैरी कर लेता है और बेड पे ला के रख देता है। विंग वांग जी का बेड फील करता है और उसमें वांग जी की खुशबू थी। विंग कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आपके घर आके। मैंने माँ बाबा को भी बता दिया है और जब हमारे पेरेंट्स मिलना चाहेंगे एक दूसरे से तब मैं उन्हें मिलवाऊँगा। मैं बहुत खुश हूँ हस्बैंड। वांग जी तुरंत ही विंग के ऊपर आता है, मतलब दोनों तरफ हाथ रखता है। विंग तुरंत ही वांग जी को पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता है और दोनों एक दूसरे को कडल कर लेते हैं और टाइट हक करते हैं। विंग वांग जी को हक कर लेता है और वांग जी विंग को। और इधर उसके पेरेंट्स ने पूरे घर को अच्छे से क्लीन कराया था और अच्छा फूड बनवाया था ताकि उनका वेलकम कर सके अच्छे से अपने बच्चों का। फिर वो एक मेड को बोलते हैं, जो कि उनका एक ही मेड था घर पे, उसे बोलते हैं कि जाओ जाके उन दोनों को बुला के लाओ। फिर वांग जी विंग को बुलाया जाता है, वो लोग आ जाते हैं। उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ खाना वगैरह खाते हैं, एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर 1-2 दिन ऐसे बीत जाते हैं। फिर खुद ही लैन कुरैन और ई कहते हैं विंग के पेरेंट्स से मिलने के लिए। फिर उन्हें भी बुलाया जाता है, वो लोग भी आपस में मिलते हैं। उन्हें विंग के पेरेंट्स का नेचर अच्छा लगता है और फिर विंग के पेरेंट्स भी उनके नेचर से खुश होते हैं कि अच्छे से बात की। और वो लोग सब कुछ डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हुई थी जिस वजह से ये सब कुछ हुआ। फिर वो लोग यही कहते हैं कि बच्चों की गलती नहीं, हो जाता है, प्यार तो प्यार होता है। इधर वो लोग ऐसे बातें करते हैं और इधर विंग की ज्वाइनिंग हो जाती है और विंग अपनी जॉब पे जा रहा था और वांग जी भी। और अब वो लोग रिलैक्स थे क्योंकि उनका बेबी सेफ़ हाथों में था, मतलब कि उनके ग्रैंडपा और ग्रैनी। ऐसे वांग जी को टेंशन रहती थी, लेकिन अभी नहीं थी। अभी वो घर पे था बच्चा और बच्चे की सेफ्टी अच्छी थी। मतलब वो कोई था बैग से, वांग जी के और विंग के बैग से था कि कोई उस बच्चे का ध्यान रख सके, आई-1 का। तो रिलैक्स थे दोनों आराम से फ्रीली जॉब कर रहे थे। और यहीं से ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है। विंग धीरे से कहता है, हस्बैंड अब चलो रेस्ट करो। वांग जी कहता है, फिर वांग जी को विंग लिटा देता है और सुला देता है। फिर विंग धीरे धीरे वांग जी के सर को सहलाता है और वांग जी को सुला देता है। उस दिन वांग जी विंग अपने रूम में कुछ भी नहीं कर पाए। इनफैक्ट इतने टाइम से वांग जी विंग कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि बैक टू बैक दोनों के मिशन थे। मतलब कभी विंग को जाना पड़ता था, कभी वांग जी को। वो लोग साथ रहते थे, प्यार करते थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए थे इतने टाइम में एक दूसरे के साथ। जब से वो इस घर में आए थे उन्हें 1 सेकंड भी फुर्सत नहीं मिली थी। कभी विंग को जाना पड़ता था तो कभी वांग जी को। उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला एक दूसरे को टाइम देने का उस तरीके से। इधर विंग वांग जी को सुला देता है थपथपा के और उसके बाद विंग उठता है, जाता है अपने बच्चे के पास, उससे भी प्यार से किस करता है, थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड करता है और यहीं से थोड़ा टाइम और स्किप होता है। और वांग जी की हेल्थ अब पूरी तरीके से ठीक थी। वांग जी और विंग वापस से अपनी जॉब पे जाते हैं और वो लोग जाके बताते सब कुछ, क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी, ये लोग कौन थे। मतलब कि ओल्ड वही लोग हैं जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी। सारी बातें डिस्कस होती है, उनके सीनियर्स करते हैं। उसके बाद सब कुछ डिस्कस होने के बाद ये मैटर यहीं पे सॉल्व होता है कि हाँ, उन्हें उनकी सज़ा दे दी गई है। तो ये मैटर यहीं पे क्लोज़ होता है फाइनली। उनके सारे एनिमीज़ अब नहीं थे। विंग वांग जी ये सब करने के बाद वहाँ से आ जाते हैं शाम को अपनी जॉब वॉब ख़त्म करने के बाद। इधर विंग को कॉल आता है, तभी विंग कहता है, हेलो म्यान। तभी म्यान कहती है, कहाँ बिज़ी हो, मैं कितना मिस कर रही हूँ, आज ही आई हूँ मैं वापस से कंट्री। तभी म्यान को विंग कहता है, पता है मुझे, आज ही आई हो, तो मिलना तो है नहीं तुम्हें। तभी म्यान कहती है, अच्छा उसी लिए फ़ोन किया। तभी विंग कहता, हद है बिल्कुल। म्यान कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ विंग। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, शाम को आ जाओ घर। म्यान भी आ चुकी थी विंग के घर 1-2 बार। म्यान एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गई थी और धीरे धीरे करके उसने ख़ुद को ग्रो किया और अब वो आउट ऑफ कंट्री रहती थी। ज़्यादातर वो बाहर ही रहती थी, यहाँ बहुत कम आती थी।
तो वो लोग मिल भी नहीं पाते थे, बट जब भी आती थी एक बार ज़रूर मिलती थी विंग से, तो 2 से 3 बार ही मिल पाई थी इतने सालों में। म्यान म्यान डिस्कस करती है विंग से और वो फिर आने के लिए रेडी होती है। इधर विंग वांग जी वापस से आ गए थे, फ्रेश होने के बाद विंग वांग जी को बता देता है कि म्यान म्यान आ रही है हमसे मिलने। फिर वांग जी कहता है ओके ये तो अच्छी बात है। वांग जी भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था म्यान म्यान से। फिर शाम होती है, मतलब नाइट का टाइम होता है और म्यान म्यान आती है। फिर वो सबसे मिलती है, वांग जी के पेरेंट्स से, वांग जी से, विंग से। फिर म्यान म्यान को विंग बताता है क्या हुआ था, क्योंकि वांग जी के कहीं ना कहीं बैंडेज या निशान थे। तो वो पूछ देती है कि ये सब क्या है। वो इन सब कुछ बता देता है कि हमारे जो क्लासमेट थे उन्हीं की कारस्तानी है वन चाओ, ये सब कुछ, अब वो नहीं रहे ये सब। तो म्यान मैन तो हैरान थी, वो कहती है कि कितने ज़्यादा बुरे थे, ये सच में क्रिमिनल थे। तभी विंग कहता है सही कहा। फिर कहती है अच्छा वो जो हुआ। फिर वो बातें करती है और कहती है सच में तुम अब अपनी फैमिली के साथ हो, खुश हो, सब ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम पे कोई भी एलिगेशंस नहीं है और तुम्हारे साथ अब कोई भी मिसबिहेव कभी नहीं कर सकता विंग। और वो बातें सब पुरानी हो चुकी हैं, सबके जहन से हट चुकी है और होंगी भी, तो हमें क्या। विंग कहता अब मेरे सामने ऐसा कोई भी केस नहीं आता है कि जो मुझे इस तरीके से जज करे, तो मैं अभी खुश हूँ। मुझे मुझे बस ये पावर मेरे हस्बैंड की वजह से मिली है, ये स्ट्रेंथ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे और जो वांग जी के पेरेंट्स थे अब थोड़े शांत हो गए थे, ज़्यादा नहीं बोलते थे, बस वो अपने बच्चों के साथ रहते थे, बातें सुनते थे, सपोर्ट करते थे। तो वो सुन रहे थे कि विंग कितना ज़्यादा मानता है वांग जी को। वांग जी विंग को धीरे से सहलाता और कहता है विंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ऐसे ऐसे मोमेंट पे मेरे साथ रहता है जब मुझे इमोशनली और फिज़िकली बहुत ज़रूरत होती है किसी पर्सन की। वो हर चीज़ दांव पे लगा देता मेरे लिए। ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होता है कि मैं अकेला पढूं। ऐसा पार्टनर मिलना बहुत ही किस्मत की बात है। वो यूँ कहता मुझे भी, और मैं बहुत खुश हूँ म्यान मैन, सच में बहुत ज़्यादा। म्यान मैन कहती है मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। तभी विंग कहता अच्छा और तुम किसी के साथ नहीं हो, कब करोगी शादी म्यान मैन। म्यान म्यान चुप हो जाती है। तभी विंग कहता म्यान म्यान क्या हुआ। म्यान मैन कहती है मैं कभी शादी नहीं करूँगी। वांग जी देख रहा था। तभी विंग कहता क्यों। म्यान म्यान कहती है आप, मेरा मूड नहीं है, मुझे शादी वादी में नहीं पड़ना, मुझे अकेले रहना है, फ्री रहना है। विंग देखता है और फिर कहता ओके। वो अभी ये बात नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे वांग जी के पेरेंट्स भी थे, अच्छा नहीं लगता है बड़ों के सामने। फिर वांग जी के पेरेंट्स कहते बेटा हम जा रहे हैं, आईवान को पढ़ाएंगे और फिर सुला देंगे। तभी वांग जी कहता है जी। फिर उसके पेरेंट्स उठ जाते हैं और कहते तुम बच्चे बातें करो। उन्हें भी बच्चों के बीच में क्या ही बैठना, तो वो उठ के चले जाते हैं। और वो अब नहीं जाते थे ऑफिस, क्योंकि था ही नहीं ऑफिस। अब वांग जी हैंडल कर रहा था और वापस से सब कुछ बना रहा था, तो अभी तो उनके हाथों में कुछ भी नहीं था, वो फ्री थे। फिर उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं अपने बच्चे को, मतलब अपने ग्रैंड चाइल्ड को लेके उसके रूम में। उसे फिर पढ़ाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं स्टोरी बुक से, और ऐसे ही उसके साथ खेलते हैं। इधर हमें दिखाते बाहर का सीन। म्यान मैन चुप थी, विंग भी चुप था, वांग जी भी। वांग जी कहता मैं भी जा रहा हूँ, तुम दोनों बातें करो, हो गया। तभी म्यान मैन कहती सर आप रह सकते हो, आपके सामने तो सब ओपन है, कुछ भी क्लोज नहीं है, कभी भी नहीं है। तभी वांग जी रुक जाता है और कहता है म्यान मैन मैं जानता हूँ तुम क्यों नहीं करी हुई है, एंड मुझे बुरा लग रहा है। म्यान मैन कहती कभी भी बुरा फील मत करना, कभी भी नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। एक बात बताऊँ, मैंने ट्रू लव किया है, ट्रू, और वो लव लाइफ में एक ही बार होता है और वो प्लेस कभी किसी को नहीं दी जा सकती सर, आप भी जानते हो। आपने भी ट्रू लव किया है विंग से और विंग ने आपसे, बस वैसा ही लव है मेरा, प्योर, बहुत प्योर। विंग के लिए स्टार्ट से था, कुछ भी गंदगी मेरे माइंड में थी ही नहीं विंग के लिए कभी। बस मैं चाहती थी कि उसके साथ रहूं पूरी ज़िंदगी, जो कि मैं रह पा रही हूँ उसकी फ्रेंड बन के, और कुछ भी नहीं चाहिए। हम हंसते खेलते सब कुछ शेयर करते हैं, काफ़ी है उतना, मुझे कोई नहीं चाहिए। सच बताऊँ तो मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं अपने वन साइडेड लव के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि पता है आप हो उसके पार्टनर, आप कभी मुझे उससे दूर नहीं करते हो, कभी भी गंदा नहीं सोचते हो, और मैं फ्रीली उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाती हूँ।
बस इतना ही तो चाहिए मुझे कि उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ, बात कर पाऊँ, दैट्स इट। मेरी मेरी कमी पूरी हो गई। आप खुश हो ये देख के मैं खुश हूँ, वो खुश है ये देख के मैं खुश हूँ। और विंग, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी क्योंकि मेरी दिली इच्छा है। मैं प्यार नहीं करती हूँ किसी से, तो बिना प्यार के शादी करना बेकार है ना। मैं अपने पार्टनर को भी धोखा दूँगी। तभी विंग चुप था। तभी वो कहती है कि मुझे इस खुशी के साथ खुश रहने दो, मुझे ज़रा भी दुख नहीं है, बट मैं बहुत खुश हूँ इस फीलिंग के साथ। विंग कहता है तो क्या ज़िंदगी भर अकेले रहोगी? हस्बैंड सही कह रहे हैं, मुझे बुरा फील हो रहा है तुम्हारे लिए। हस्बैंड को भी बुरा फील हो रहा है तुम्हारे लिए। म्यानमन कहती है दोनों बिल्कुल भी बुरा फील मत करो, मैं कोई लाचार नहीं हूँ। मैं अपने इस प्यार के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और सच कहूँ तो कमी महसूस होगी तो मैं करूँगी, डोंट वरी, लेकिन अभी तक तो मुझे कमी महसूस नहीं हुई है। सो डोंट वरी, जस्ट चिल। मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता और मैं ज़रा भी उदास नहीं हूँ, कहीं लगता है। हाँ बस इमोशनल हूँ। जो फीलिंग तुम्हारे लिए इमोशनली डेवलप है मेरे मन में, वो तो कभी नहीं जाएगी भी। तभी वो दोनों देखते हैं। म्यानमन कहते प्लीज़ ऐसी सिचुएशन मत करना कि मैं मिलने ना आऊँ, और मेरे प्यार से मुझे दूर मत करो प्लीज़ दोनों लोग। तभी वो दोनों स्माइल करते हैं। वो इन कहता है तुम जिसमें खुश हो बस मैं खुश हूँ, बट हमेशा अपना ध्यान रखना, कभी भी लगे कि तुम्हें किसी की ज़रूरत है तो सोचना नहीं। तभी म्यानमर कहते कभी नहीं, अगर मुझे लगा कि हाँ ये पर्सन है जिसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है, मैं रहना चाहती हूँ, तो मैं शादी कर लूँगी, लेकिन तब तक नहीं भी। मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मैं ऐसे बहुत खुश हूँ, बहुत मज़े में हूँ। तभी विंग कहता है अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। एक चीज़ नहीं दे पाया लेकिन बाकी सब कुछ दूँगा। बस शादी नहीं कर पाया, बाकी सारे रिश्ते तुमसे निभाऊँगा। तुम्हारे लिए सब कुछ बन सकता हूँ सिवाय पार्टनर छोड़ के, क्योंकि वो तो बन चुका हूँ मैं किसी का। और विंग स्माइल करता है, अपने बनी तीत दिखाता है। तभी म्यानमन कहती है हाँ तुम ना ही बनो मेरे पार्टनर, तुम बहुत सर दर्द हो। कहीं मेरे पार्टनर बन गए तो मेरा तो जीना मुश्किल कर दोगे। देखो ना बेचारे मेरे सर, क्या हाल हो गया उनका, तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। तभी वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता है हाँ कितनी बुरी हो तुम। तभी म्यानमन कहती है 24 घंटे तुम्हें कौन झेले सर पे, सर ही ठीक है, उनमें इतनी काबिलियत है कि वो तुम्हें हैंडल कर सके। मुझे तुम एक ही दिन में इतना दे देते हो कि मेरे साल भर का कोटा पूरा हो जाता है। इतनी पक जो करते हो और इतना सारा प्यार। तभी म्यानमन की बातें सुन के विंग स्माइल करता है और कहता है तुम देखो अभी तुम्हारा कोटा कैसे पूरा करता हूँ, और उसको परेशान करता है विंग। तभी म्यानमन खुश होती है और कहती है हमेशा खुश रहो, किसी की नज़र ना लगे, मैं हमेशा प्रे करूँगी। तभी विंग कहता है मैं भी तुम्हारे लिए प्रे करूँगा। फिर म्यानमन कहती चलो बहुत टाइम हो गया, अब मैं चलती हूँ, चलो तुम लोग भी रेस्ट करो, ओके सर बाय। तभी वांग जी कहता बाय। फिर वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं और उसके बाद म्यानमन वहाँ से चली जाती है। वांग जी विंग को देखता है, विंग वांग जी को, वांग जी साइड से हक करता है और कहता है बहुत प्यारी है। वांग जी को विंग देखता है और कहता है सही कहा, बहुत ज़्यादा, बस उसे कोई मिल जाए उसका साथ देने वाला। वैसे वो अकेले ज़्यादा खुश है मुझे लगता है, बात उसने सही कही। जब हमें प्यार होता है तभी हमें किसी के साथ रहना चाहिए, ज़बरदस्ती रहेगी तो खुद को भी दुख देगी और उसे भी। कम से कम अभी उसके फेस पे स्माइल तो है, अभी वो फ्री तो है, कहीं भी आ जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, बट उसे जब भी लगेगा तो वो किसी को भी अपनी लाइफ में ला भी सकती है। वो हर चीज़ के लिए फ्री है ना हस्बैंड? वांग जी कहता ये सही होता है, हमें ज़बरदस्ती दूसरों की सुन के, दुनिया की सुन के कि हाँ लोग क्या कह रहे हैं कि कर लो शादी, तो ऐसे सोच के नहीं करनी चाहिए शादी जब तक दिल न माने। तभी विंग कहता मैं तो उसके लिए खुश हूँ बहुत ज़्यादा कि वो फ्री है हर चीज़ से। तभी वांग जी विंग को कहता चलो चलते हैं अंदर, काफ़ी लेट हो गया है। विंग कहता फिर विंग वांग जी वापस से अपने रूम में आते हैं। फिर विंग देखता और कहता फाइनली सब ठीक हो चुका है हस्बैंड। वांग जी कहता फाइनली सब ठीक हो चुका है। विंग वांग जी के क्लोज आता और कहता है तो फिर क्या इरादा है? अब इतना टाइम बीत चुका है, हम एक दूसरे के पास भी नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मेरा रिवॉर्ड चाहिए। इस बार का मिशन मैंने बहुत अच्छे से किया है, आपको तो पता है ना कितना ख़तरनाक था। वांग जी कहता पता है। तो विंग स्माइल करता और कहता है तो फिर दो मेरा रिवॉर्ड मुझे। वांग जी विंग को टाइट पकड़ता है, अपने पास करता है और विंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है
और किस करना स्टार्ट करता है और विंग को ऐसे पुश करते हुए बेड की तरफ ला रहा था और विंग स्माइल करते हुए वांग जी की नेक पे हाथ डालता है और वांग जी विंग को लेके बेड पे गिर जाता है और यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो आई होप ये कहानी आपको पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तो जैसा भी हो, आपको ये स्टोरी जैसी भी लगी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा एंड नेक्स्ट स्टोरी का वेट करिएगा। एंड थैंक यू यहाँ तक लास्ट तक मेरा साथ देने के लिए, इस स्टोरी में बने रहने के लिए। थैंक यू।